हे देयर एवरीवन एंड वेलकम टू द वीडियो। अगर आप ट्रेड करते हो या एक बिगिनर हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि ये वीडियो आपको ऑप्शंस के बारे में सब कुछ सिखा देगा। वो भी सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी। और यहाँ पे हम एक चीज दावे के साथ कह सकते हैं कि अगर आपने एक बार ये वीडियो पूरी देख ली तो इसके बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। मैं सितेश और आपका स्वागत है इस वीडियो सीरीज में जहां पे हम सीख रहे हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग इन डिटेल। यहां पे हम डिफरेंट चैप्टर में सीखेंगे डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ऑप्शंस। इस चैप्टर में हम यहां पे सीखेंगे पहले व्हाट आर ऑप्शंस, हिस्ट्री ऑफ ऑप्शंस, इंडिया में ऑप्शंस इंट्रोड्यूस क्यों किए गए थे, व्हाट आर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एंड हमें ऑप्शंस ट्रेडिंग क्यों करनी चाहिए। तो आइए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले समझते हैं ऑप्शंस क्या होते हैं। तो ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है जो बायर ऑफ एन ऑप्शन को राइट देता है एंड सेलर ऑफ ऑप्शन को एक ऑब्लिगेशन होता है टू ऑनर द टर्म्स ऑफ द ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट। आइए समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। आपको एक प्रॉपर्टी खरीदने हैं, आपने 3 से 4 प्रॉपर्टीज देखी हैं, आपको उनमें से एक प्रॉपर्टी पसंद आई है बट अभी भी आप उसके बारे में 100% श्योर नहीं हो। तो आप क्या करते हो? आप प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हो, उसको बोलते हो कि आई एम इंटरेस्टेड इन योर प्रॉपर्टी बट मैं इसका फाइनल डिसीजन 6 महीने के बाद ही लूँगा। तो डीलर बोलता है कि यू हैव टू पुट सम टोकन मनी, मतलब आपको कुछ यहाँ पे पैसा देके इस प्रॉपर्टी को ब्लॉक करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है, जो बायर ऑफ प्रॉपर्टी है वो एक डीलर को एक टोकन मनी देता है और उसके बाद में उसको राइट मिल जाती है कि 6 महीने तक वो अपना सोच सके और डिसीजन ले। तो 6 महीने बाद में अगर उसको प्रॉपर्टी खरीदनी होती है तो बायर ऑफ प्रॉपर्टी है वो डीलर के पास जाता है और बोलता है कि येस आई वांट टू बाय द प्रॉपर्टी। और अगर उसको 6 महीने बाद में लगता है कि मुझे प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी है तो उसका लॉस कुछ नहीं है, उसका लॉस सिर्फ उतना ही अमाउंट है जो उसने इनिशियली दिया है टू बेसिकली बाय द राइट टू बाय द प्रॉपर्टी। तो अगर इसको हम ऑप्शन टर्मिनोलॉजी में समझे तो क्या होगा, जो बायर ऑफ अ प्रॉपर्टी है वो हो गया बायर ऑफ एन ऑप्शन, जो डीलर हो गया वो हो गया सेलर ऑफ एन ऑप्शन, जो उसने टोकन मनी दिया है वो हो गया अपना ऑप्शन प्रीमियम। ये जो 6 महीने का ड्यूरेशन है वो अपना हो गया ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का ड्यूरेशन। और ऑब्वियसली उसने जब अपना इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट में गया तो उसने एक प्राइस भी लॉक किया है। सो जो प्राइस लॉक किया है वो हो गया अपना स्ट्राइक प्राइस ऑफ द ऑप्शन। सो इन सिंपल टर्म्स ऑप्शन एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है जो बाय ऑफ एन ऑप्शन को राइट देता है और सेलर ऑफ एन ऑप्शन का यहाँ पे हो गया ऑब्लिगेशन टू ऑनर द कॉन्ट्रैक्ट एट अ फिक्स प्राइस एक्सपायरी के डेट पर। सो दैट इज व्हाट ऑप्शन स्टैंड्स फॉर। आइए समझते हैं थोड़ा हिस्ट्री ऑफ ऑप्शंस, मतलब ऑप्शंस ट्रेडिंग कब शुरू हुई। तो ऑप्शंस ट्रेडिंग को आप ऑलमोस्ट ग्रीक टाइम पे देख सकते हो। थेल्स की ऑलिव प्रेस की स्टोरी बहुत फेमस है। तो थेल्स कौन था? थेल्स एक ग्रीक फिलोसोफर था जो प्रेडिक्ट करता था कि मार्केट में इस बार हार्वेस्ट कैसा होगा या मार्केट का एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कैसा होगा। तो उसने प्रेडिक्ट किया था कि उस स्पेसिफिक साल में ऑलिव की खेती बहुत ही अच्छी होगी, तो वहाँ पे ऑलिव ऑयल का प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा होगा। तो ऑलिव प्रेस मशीन वाले के पास गया और उसने उसको बोला कि मुझे ऑलिव प्रेस मशीन को रेंट करना है, ये फिक्स प्राइस पे जो अभी हम डिसाइड कर लेंगे, और वो फिक्स प्राइस डिसाइड करने के लिए मैं आपको एक टोकन मनी देता हूँ। तो इसमें ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कैसे बैठता? अगर ऑलिव की खेती अच्छी होती तो उसको ऑलिव प्रेस बहुत सस्ते दाम में मिल जाते बिकॉज उसने प्री फिक्स कर लिया, और बाई चांस ऑलिव प्रेस की खेती अच्छी नहीं होती तो वो क्या करता, उसने जो टोकन मनी दिया था ऑलिव प्रेस की मशीन वाले को उसका मैक्सिमम लॉस उतना ही होता। एंड लकीली उस साल ऑलिव की खेती बहुत अच्छी हुई थी एंड दैट्स हाउ थेल्स मेड अ लॉट ऑफ मनी इन दैट पर्टिकुलर ईयर। और उस समय से हम ऑप्शंस की हिस्ट्री को यहाँ पे बैक ट्रैक कर सकते हैं। अब ऑप्शंस फाइनेंशियल मार्केट में कब स्टार्ट हुए थे? ऑप्शन ट्रेडिंग फाइनेंशियल मार्केट में इन द ईयर 1973 में स्टार्ट हुई थी बाय शिकागो बोर्ड ऑफ एक्सचेंज। उस समय कमोडिटी ट्रेडिंग इन ऑप्शंस मार्केट स्टार्ट हुआ था। और इंडिया में ऑप्शंस ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी इन द ईयर 2000 जब सेबी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था फॉर द ईज ऑफ ट्रेडिंग एंड ऑल्सो जो ट्रेडर्स है मार्केट में उनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट हम जो यहाँ पे सीखेंगे कि इंडिया में ऑप्शंस ट्रेडिंग क्यों इंट्रोड्यूस हुई थी। द मेन रीजन मार्केट में ऑप्शंस ट्रेडिंग इंट्रोड्यूस करने का ये था कि मार्केट में एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करना था। बिकॉज मार्केट में ऑप्शन ट्रेड अवेलेबल हो गए थे तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स को विद लिमिटेड कैपिटल बड़ा एक्सपोजर मिलता था एंड बिकॉज ऑफ दैट दे वर एबल टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द मार्केट एंड बिकॉज ऑफ विच कि जितना भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल था जिसके बेसिस पे मार्केट मूव करते थे, ऑप्शंस मूव करते थे, वो सबको मिल जाती थी एंड दैट्स हाउ ट्रांसपेरेंसी भी सिस्टम में आ गया था। एंड सेकंड टूल यहाँ पे था रिस्क मैनेजमेंट फॉर इन्वेस्टर्स। अगर आप इन्वेस्टर हो मार्केट में तो आपके पास एक ही ऑप्शन होता है कि आप अपने स्टॉक खरीद लो
और वेट करो कि मार्केट आपके फेवर में जाएगा। पर बहुत समय क्या होता है, एज ए इन्वेस्टर में पता होता है कि इस समय मार्केट नीचे गिरने वाला है, तो उससे क्या होता है, जो इन्वेस्टर्स होता है यूजिंग ऑप्शंस ट्रेडिंग अपने पोजीशन को थोड़ा हेज कर सकते हैं और हेज्ड पोजीशन से भी थोड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं एंड मार्केट में बेटर रिटर्न्स को जनरेट भी कर सकते हैं। सो ये दो रीजंस थे मार्केट में ऑप्शंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए। अब जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है, जो ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन टू प्लेयर, बायर एंड सेलर ऑफ ऑप्शन, उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या मेंशन किया गया था। तो पहली चीज जो वहां पे मेंशन की होती है वो होती है कौन से एसेट पे आप ऑप्शंस को ट्रेड कर रहे हो। सपोजली मैं अगर निफ्टी 50 के ऑप्शंस ट्रेड कर रहा हूँ तो निफ्टी 50 एज ए अंडरलाइंग एसेट वहाँ पे मेंशन रहेगा। अगर मैं वहाँ पे कोई इंडिविजुअल स्टॉक पे ट्रेड कर रहा हूँ तो वो स्टॉक का नाम वहाँ मेंशन किया रहेगा। अगर मैं यहाँ पे कोई इंडिविजुअल कमोडिटी पे ट्रेड कर रहा हूँ तो वो स्पेसिफिक कमोडिटी का नाम मेंशन किया जाएगा। तो अंडरलाइंग एसेट का नेम यहाँ पे मेंशन रहता है। तो सेकेंड चीज़ यहाँ पे मेंशन की होती है वो होती है स्ट्राइक प्राइस। अब स्ट्राइक प्राइस क्या होता है इसके हम डिटेल्स में सीखेंगे जब हम सीखेंगे वेरियस ऑप्शन ट्रेडिंग टर्मिनोलॉजीज, बट ब्रीफ में बता देता हूँ। स्ट्राइक प्राइस वो होती है जिस प्राइस पे मुझे उस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करना है। और आप ये देख सकते हैं ये निफ्टी की ऑप्शन चेन है और यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस बीच में मेंशन है, 24,550, 24,500, 24,450 और नीचे भी 24,600, 24,650, 24,700। सो ये डिफरेंट प्राइस इंटरवल है जहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट को एंटर किया जा सकता है। तो स्ट्राइक प्राइस वो प्राइस हो गया जिस प्राइस पे एक्सपायरी पे वो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट किया जाएगा। जो नेक्स्ट चीज मेंशन होती है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में वो हो जाता है प्रीमियम ऑफ एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। प्रीमियम का मतलब क्या हो गया, प्रीमियम वो हो गया जो प्राइस बायर सेलर को देता है अपना राइट फोरगो करने के लिए। राइट को फोरगो मतलब क्या हुआ, अगर मैं बायर ऑफ एन ऑप्शन हूँ और आप सेलर ऑफ एन ऑप्शन हो तो मैं आपके पास जाता हूँ, आपको बोलता हूँ कि मुझे निफ्टी का ऑप्शन 24,550 का चाहिए और ये ऑप्शन की एक्सपायरी 5 दिन बाद है, तो 5 दिन बाद 24,550 में मुझे निफ्टी को खरीदना है और एज ए सेलर आप मुझे बोलते हो चलो ठीक है ये आपको मैं राइट दे दूंगा पर इसका आपको सिर्फ 150 यूनिट्स ऑफ प्रीमियम देना पड़ेगा। सो ये प्रीमियम जो हो गया वो प्राइस होता है जो सेलर बायर को चार्ज करता है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए। एंड द लास्ट थिंग जो यहाँ पे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट पे मेंशन होता है उसको हम बोल देते हैं एक्सपिरेशन डेट। एक्सपिरेशन डेट कौन सी होगी, एक्सपिरेशन डेट वो हो गई जिस डेट पे ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा और या कॉन्ट्रैक्ट सीजेस टू एग्जिस्ट, मतलब उस दिन पे ये कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट होगा उस डे के क्लोजिंग प्राइस के बेसिस पे होगा। सो दीज आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट। अब जो लास्ट कॉन्सेप्ट इस वीडियो में सीखेंगे, व्हाई डू वी नीड टू ट्रेड ऑप्शन। द फर्स्ट बेनिफिट ऑफ ट्रेडिंग ऑप्शन हो गया इट गिव्स यू द पावर ऑफ लेवरेजिंग। लेवरेजिंग मतलब क्या हो गया कि सोचिए आपकी कोई इंडिविजुअल स्टॉक पे एक व्यू है कि मुझे लग रहा है ये स्टॉक मार्केट में ऊपर की तरफ जाने वाला है बट मेरे पास लिमिटेड कैपिटल है। तो अगर मैं बायर ऑफ एन ऑप्शन हूँ तो उस लिमिटेड कैपिटल से आई कैन हैव बिगर एक्सपोजर उस पर्टिकुलर स्टॉक में और अगर मेरा व्यू राइट हो जाए तो मैं उसमें अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकता हूँ विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल। तो बेनिफिट ऑफ लेवरेज एक अच्छा एडवांटेज है जो ऑप्शन ट्रेडर को मिल जाता है। सेकेंड बेनिफिट हो गया ऑप्शन ट्रेडिंग के थ्रू आपको हेजिंग कर सकते हो। हेजिंग मतलब क्या हुआ, आप सोचिए कि आपके पास एक कोई इंडिविजुअल स्टॉक XYZ का एक एक्सपोजर है 600-700 शेयर्स का एंड वो आपके फेवर में जा रहा है बट अचानक से कोई न्यूज़ आती है या आपको प्राइस एक्शन देख के गट फील आती है कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ सकता है। तो नीचे की तरफ आने का डाउन साइड रिस्क को प्रोटेक्ट करने के लिए आप ऑप्शंस में ऑपोजिट पोजीशन ले सकते हो। कैसे लेते हो हम आने वाले चैप्टर में सीखेंगे। आप ऑप्शंस में ऑपोजिट पोजीशन ले सकते हो और अपना रिस्क को हेज कर सकते हो। अगर मार्केट नीचे आया तो वो हेज पोजीशन पैसा बना के देगा और अगर मार्केट ऊपर भी गया तो हेज पोजीशन में आपका लिमिटेड लॉस होगा एंड आप इस ट्रेड को लंबे समय तक राइड कर पाओगे। एंड द थर्ड एंड द इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग हो गया आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है। हमेशा आपका मार्केट में व्यू ऊपर की तरफ नहीं रहेगा, कभी कभी आपको लगता है कि मार्केट में नीचे की तरफ भी मार्केट में फॉल हो सकती है। तो ऑप्शंस ट्रेडिंग के बेसिस पे आप बुलिश मूव भी खेल सकते हो, ऑप्शंस ट्रेडिंग के बेसिस पे आप बेरिश मार्केट में भी ट्रेड कर सकते हो। सो ये 3 इंपॉर्टेंट बेनिफिट है ऑफ ट्रेडिंग ऑप्शंस। सो दैट इज इट फ्रॉम दिस वीडियो। इस वीडियो हमने सीखा व्हाट आर ऑप्शंस, हिस्ट्री ऑफ ऑप्शंस, ऑप्शंस इंडिया में इंट्रोड्यूस क्यों किए गए थे, व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट और हमने ये भी सीखा कि ऑप्शंस को ट्रेड क्यों करना चाहिए। होपफुली लर्निंग अच्छी रही होगी, आपको मजा आया होगा। अगले चैप्टर में हम और डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ऑप्शंस ट्रेडिंग सीखेंगे। अंटिल देन हैव फन एंड गुड बाय।
हे देयर, माय नेम सितेश, आपका वापस स्वागत है इस वीडियो सीरीज में जहां पे हम सीख रहे हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग इन डिटेल। हमने पिछले वीडियो में सीखा था अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट। अब इस वीडियो में हम सीखेंगे व्हाट आर कॉल ऑप्शंस, व्हाट आर पुट ऑप्शंस एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंड ऑब्लिगेशन। तो आइए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो आइए समझते हैं पहले व्हाट आर कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन का मतलब क्या हुआ? कॉल ऑप्शन एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है जो बाय ऑफ एन ऑप्शन को राइट देता है कि फ्यूचर में मैं इस पर्टिकुलर अंडरलाइंग एसेट को एक फिक्स प्राइस पे खरीद सकता हूं जो कि अभी प्री डिसाइडेड रहा जाएगा। तो अगर इसका डेफिनेशन डालें तो कॉल ऑप्शन गिव्स द बाय ऑफ एन ऑप्शन टू बाय द अंडरलाइंग एसेट एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस अपॉन एक्सपायरी एंड द सेलर ऑफ एन ऑप्शन इज ऑब्लिगेटेड टू ऑनर द कॉन्ट्रैक्ट। तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ, बायर के पास होता है हक और सेलर की हो गई जिम्मेदारी, तो उस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर करने के लिए। अब चलते हैं चार्ट्स ऑफ निफ्टी पे और समझते हैं इसको। तो अपने यहाँ पे देख सकते हैं अपने चार्ट्स ऑफ निफ्टी में, और इसको हम जैसे बाय चांस यहाँ पे डेली चार्ट बना देते हैं यहाँ पे। और आपको लग रहा है कि मार्केट में मेरा व्यू बुलिश है, मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेगा और यहाँ से ऊपर जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे कॉल ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट में घुसूंगा तो मैं बोलूँगा कि 24,500 का स्ट्राइक प्राइस का मुझे कॉल ऑप्शन खरीदना है, और सेलर बोलेगा चलिए ठीक है आपको एक कॉल ऑप्शन खरीदना है, इसके लिए आपको यू हैव टू गिव मी 200 रुपीज़ एज द प्रीमियम या टोकन मनी, जो इसको हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था। तो यहाँ पे जैसे ये प्राइस प्री डिसाइडेड हो गया, एंड अगर सोचे बाय एक्सपायरी इसका प्राइस 24,500 के ऊपर रहा निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट का, तो बायर ऑफ एन ऑप्शन के पास राइट रहेगा कि सेलर के पास जाए कि आई वांट टू बाय निफ्टी, मुझे 24,500 पे खरीदना है। हो सकता है उस समय 24,600, 700, 800, 900 निफ्टी कहीं पे भी हो सकता है, बट सेलर को एज एन ऑब्लिगेशन आपको 24,500 पे वो कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा। और सोचिए बाई चांस कि ये 24,500 के नीचे आ जाए तो यहाँ पे बायर बोल सकता है कि मुझे 24,500 पे नहीं खरीदना है क्योंकि मेरे पास तो हक है, मेरा यहाँ पे जिम्मेदारी नहीं है, मेरा यहाँ पे हक है कि मैं 24,500 पे खरीदूँ। अगर मैं नहीं खरीदना चाहता तो मेरा मर्जी है, एंड दैट इज़ द राइट ऑफ ऑप्शन बायर। सिमिलरली सेलर भी यहाँ पे बायर को फोर्स नहीं कर सकता, और सेलर का यहाँ पे प्रॉफिट क्या हो जाएगा, जो प्रीमियम उसको मिला था ना कॉन्ट्रैक्ट राइट करते समय, वो उसका यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता है। तो ये हो गया अबाउट व्हाट इज़ कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन आपको यहाँ पे एक हक देता है कि मार्केट ऊपर जाए तो मैं प्री डिसाइडेड प्राइस पे उस एसेट को खरीद सकता हूँ। अब समझते हैं कि पर्पस ऑफ कॉल ऑप्शंस क्या होता है। तो यहाँ पे दो बेसिक पर्पस है, एक हो गया स्पेकुलेशन, दूसरा हो जाता है हेजिंग। स्पेकुलेशन का मतलब क्या हो गया, अगर मुझे यहाँ पे प्राइस फील रही है कि पर्टिकुलर एसेट का प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, तो मैं उस समय क्या करता हूँ, मैं कॉल ऑप्शन खरीद लेता हूँ एक प्री डिसाइडेड प्राइस पे, और अपॉन एक्सपायरी अगर एसेट का प्राइस उसके ऊपर चला गया तो मैं वो एसेट को प्री डिसाइडेड प्राइस पे खरीद सकता हूँ। तो ये हो गया स्पेकुलेशन। दूसरा हो गया हेजिंग। हेजिंग मतलब क्या हुआ, सोचिए कि आपने कोई स्टॉक्स में शॉर्ट पोजीशन बिल्ड की गया, आपका भी है कि मार्केट नीचे जाएगा तो आपने शॉर्ट बिल्ड कर ली और वो आपके फेवर में आ गया, पर अब आपको क्या लगता है कि टेक्निकली यहाँ पे थोड़ा अपसाइड करेक्शन का चांसेस है, तो वो अपसाइड का करेक्शन को प्ले करने के लिए, उसके प्रॉफिट करने के लिए आप वहाँ पे कॉल ऑप्शन खरीद सकते हो। तो अगर मार्केट ऊपर गया तो आपको कॉल ऑप्शन पैसा बना के देगा। तो ये हो गया हेजिंग एंड स्पेकुलेशन कैसे करते हैं यूजिंग द कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन में प्रॉफिट किस तरह से होता है, तो आइए समझते हैं विद द हेल्प ऑफ अ पे ऑफ चार्ट। इमेजिन कीजिए कि आपने कोई पर्टिकुलर स्टॉक अभी 90 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है, और उस पर्टिकुलर स्टॉक का आप एक ऑप्शंस पकड़ते हो जिसकी एक्सपायरी आज से 2 हफ्ते के बाद में। आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ से मार्केट में बुलिश मोमेंटम आएगा, तो आप ऑप्शंस मार्केट में जाते हो, ऑब्वियसली एक सेलर को पकड़ते हो, उसको बोलते हो मुझे 2 हफ्ते बाद में ये पर्टिकुलर स्टॉक 90 रुपीज़ में खरीदना है, एंड सेलर बोलता है अगर आपको ये राइट चाहिए देन मुझे इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए 10 रुपये का प्रीमियम आप मुझे दीजिए। अगर 2 हफ्ते बाद में वो स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है, अगर स्टॉक प्राइस 100 रुपीज़ तक गया तब आपका यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगर 110 तक गया तो आपका प्रॉफिट और बढ़ेगा, 120 तक गया तो प्रॉफिट और बढ़ेगा, और बाई चांस स्टॉक प्राइस 90 के नीचे जितना भी आ जाए 80, 70, 60, बायर का यहाँ पे मैक्सिमम लॉस सिर्फ 10 रुपये का है जो प्रीमियम उसने दिया था सेलर को। तो यहाँ पे आ जाता है कि बायर के पास राइट है, वो एक्सरसाइज नहीं करेगा, अगर मार्केट उसके फेवर में जाए तभी वो एक्सरसाइज करता है। तो ऐसे पता पड़ता है कि कॉल ऑप्शन बायर का मैक्सिमम बेनिफिट कैसे हो सकता है मार्केट में। आइए अब समझते हैं पुट ऑप्शन क्या होता है। तो पुट ऑप्शन भी एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है जो बायर ऑफ एन ऑप्शन को राइट देता है अंडरलाइंग एसेट को एक पर्टिकुलर प्राइस पे
एक्सपायरी पे बेचने का। कॉल ऑप्शन में क्या था, राइट टू बाय है। पुट ऑप्शन में क्या होता है, आई हैव अ राइट टू सेल। सोचिए आपका व्यू है मार्केट में कि मार्केट बेरिश रहेगा और मार्केट नीचे गिरेगा, तो आप जाते हो मार्केट में एंड आप यहाँ पे पर्टिकुलर इंडेक्स को यहाँ बेचने की सोचते हो। आइए समझते हैं इसको बेटर विद द हेल्प ऑफ अ चार्ट। और तो आप यहाँ पे देख सकते हो, वापस आप चार्ट ऑफ निफ्टी में, उसी चार्ट पे जो हमने कॉल ऑप्शन के लिए यूज़ किया था, और आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से गिर सकता है। मेरा व्यू है कि मार्केट यहाँ से अच्छे से गिर सकता है। आप ऑप्शंस मार्केट में गए, 24,500 का आप यहाँ पे पुट ऑप्शन खरीदते हो। पुट ऑप्शन आप तब खरीदते हो जब आपका व्यू मार्केट पे बेरिश होता है। तो आपने 24,500 का पुट ऑप्शन खरीदा और उसका आपने सोचिए कि प्रीमियम दिया 150 यूनिट्स का, और इसकी एक्सपायरी है 5 दिन के बाद में। और अगर विद इन 5 डेज़ और ऑन द 5th डे मार्केट उसके नीचे चला जाए और उसके नीचे सेटल हो जाएगा 5 दिन के बाद में, तो आप यहाँ पे प्रॉफिट कमाओगे। और बाई चांस फॉर सम रीज़न मार्केट ऊपर चला गया तो बायर का मैक्सिमम लॉस कितना है, आपने सही बोला, द अमाउंट ऑफ प्रीमियम जो उसने दिया है उस ऑप्शन में एंटर करने के लिए। सो ये हो गया पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन गिव्स द राइट टू बाय, पुट ऑप्शन गिव्स द राइट टू सेल। ये डिफरेंस है बिटवीन कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। अब यहाँ पे पुट ऑप्शन भी मेन 2 पर्पस के लिए यूज होता है। एक हो गया हेजिंग, एक हो गया अपना स्पेकुलेशन। हेजिंग कैसे हुआ, आपने सोचिए कि स्टॉक्स ऑफ XYZ कंपनी लिया हुआ है और वो थोड़ा आपके फेवर में जा चुका है, बट अब आपको यहाँ पे लगता है कि यहाँ से मार्केट थोड़ा गिर सकता है और हो सकता है मुझे स्टॉक में थोड़ा लॉस हो जाए। तो उस चीज़ को हेज करने के लिए आप वहाँ पे पुट ऑप्शन को खरीद लेते हो। तो अगर मार्केट नीचे आया तो पुट ऑप्शन आपको पैसा बना के देगा, और अगर आपका व्यू रॉन्ग हुआ और मार्केट ऊपर ही जाता रहा तब आपका इंडिविजुअल स्टॉक तो पैसा बना के देगा, और ऑप्शन में आपका मैक्सिमम लॉस कितना है, जितना प्रीमियम आपने पे किया। सो दैट इज़ हाउ यू हेज यूजिंग पुट ऑप्शन। दूसरा पर्पस ऑफ यूजिंग पुट ऑप्शन हो गया, यहाँ पे आप करते हो स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन क्या हुआ, आपका गट फील, आपका चार्ट एनालिसिस या आपका कोई भी रिसर्च बोलता है कि मार्केट यहाँ से गिरेगा, तो उस गिरते हुए मार्केट से बेनिफिट करने के लिए आप पुट ऑप्शन खरीद लेते हो, और अगर मार्केट गिरा तो आप प्रॉफिट कमाते हो, और बाई चांस मार्केट ऊपर गया तो आपका मैक्सिमम लॉस कितना है, द प्रीमियम विच यू पेड। तो इन बोथ द केस ऑफ कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन आपका मैक्सिमम लॉस क्या है एज ए बायर ऑफ एन ऑप्शन, अगर मार्केट मेरे व्यूज़ के अगेंस्ट गया तो मैक्सिमम लॉस मेरा सिर्फ प्रीमियम का ही होगा। ऑन द अदर साइड सेलर का मैक्सिमम लॉस कितना है, मार्केट उसके एक्सटेंड कितना भी जा सकता है तो उसका मैक्सिमम लॉस यहाँ पे हो सकता है। एंड दैट इज़ वाई ऑप्शन में बोलता है बायर का लॉसेज आर लिमिटेड, सेलर के लॉसेज आर अनलिमिटेड, बिकॉज मार्केट उसके अगेंस्ट मैक्सिमम कितना भी जा सकता है। इसके हमें और डिटेल में सीखेंगे आने वाले चैप्टर्स में, यहाँ पे ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है हमने। आइए अब समझते हैं पे ऑफ चार्ट फॉर द पुट ऑप्शन बायर्स। सोचिए कि कोई स्टॉक 90 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और आपका व्यू वहाँ पे यह है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिर सकता है, आपको लगता है मार्केट में बेरिशनेस आएगी, तो आप क्या करते हो, 90 रुपये स्ट्राइक प्राइस का आप एक पुट ऑप्शन खरीद लेते हो और आप उसका प्रीमियम देते हो 5 रुपये। अब समझिए बाई एक्सपायरी या विद द पैसेज ऑफ टाइम वो स्टॉक 75 या 70 रुपीज़ तक आ जाता है, तो इसमें आपका प्रॉफिट कितना होगा, 90 रुपये आपका स्ट्राइक प्राइस है, 70 रुपीज़ उसका स्पॉट प्राइस हो गया, तो 20 रुपये आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा, और उसमें से आपको जो 5 रुपये आपने प्रीमियम दिया है वो ऑब्वियसली माइनस करने पड़ेंगे, तो आपका नेट प्रॉफिट यहाँ पे 15 रुपये का होगा, और मार्केट ज़्यादा गिरा तो आपका प्रॉफिट बढ़ता रहेगा। बट फॉर सम रीज़न अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाए तब भी एज एन ऑप्शन बायर आपका मैक्सिमम लॉस कितना है, प्रीमियम जो कि 5 रुपये है। तो ये होता है पे ऑफ चार्ट फॉर पुट ऑप्शन बायर। यहाँ पे डिस्कस करते हैं अपना लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंड ऑब्लिगेशन। राइट का मतलब क्या हो गया, राइट मतलब हो गया मेरा हक। अगर आप कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन के बायर हो तो आपका राइट है कि अगर मार्केट मेरे फेवर में गया, सपोजली आपने कॉल ऑप्शन लिया, मार्केट ऊपर गया, तो आपका राइट है कि आप वो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करोगे। सिमिलरली आपने पुट ऑप्शन लिया, आपका व्यू नीचे की तरफ जाएगा एंड मार्केट नीचे आया तो आपका राइट है, आप ऑप्शन को एक्सरसाइज करोगे। वो आपका सिर्फ राइट है, नो वन कैन फोर्स यू। अगर आपको राइट का एक्सरसाइज करना है तभी आप एक्सरसाइज करोगे। बट द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्लिगेशन क्या हुआ, ऑब्लिगेशन अप्लाई होती है सेलर ऑफ एन ऑप्शन। अगर आप कोई बायर ऑफ एन ऑप्शन हो, देयर हैज़ टू बी ए सेलर ऑफ एन ऑप्शन। सेलर ऑफ ऑप्शन यहाँ पे ऑब्लिगेशन होता है कि उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑनर करना पड़ेगा। अगर सोचिए बायर ने बाय किया ऑप्शन और सेलर ने बेचा है और मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, तब सेलर को यहाँ पे ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट नीचे सस्ते दाम पे ही यहाँ पे बायर को देना पड़ेगा, और मार्केट ऊपर गया तो उसका उतना लॉस होता है सेलर का। सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्लिगेशन इन ऑप्शन ट्रेडिंग। बायर हैज़ अ राइट, सेलर हैज़ एन ऑब्लिगेशन इन द मार्केट। सो दैट इज़ इट फ्रॉम अस इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने सीखा व्हाट आर कॉल ऑप्शंस, व्हाट आर पुट ऑप्शंस, उनके वेरियस टेक्निकलिटीज़, हमने उनका पे ऑफ भी सीखा, और हमने एंड में सीखा द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट
एंड ऑब्लिगेशन। होपफुली आपकी लर्निंग बहुत अच्छी रही होगी एंड इन द नेक्स्ट वीडियोस हम अपना डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे अबाउट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्शंस ट्रेडिंग। टिल देन हैव फन एंड गुड बाय। Hope you enjoyed the video this far because this was just a scratch, and going further we are going to go deeper into the concept, but before that don't forget to click that download button ताकि आप ये वीडियो बाद में यहीं से कंटिन्यू कर पाओ। हे देयर, मैं सितेश और आपको वापस स्वागत इस वीडियो सीरीज में जहां पे हम सीख रहे हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग इन डिटेल। हमने पिछले वीडियो में सीखा था व्हाट आर कॉल ऑप्शंस, पुट ऑप्शन एंड आल्सो द कांसेप्ट ऑफ राइट एंड ऑब्लिगेशन। नाउ इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो हमें पता होना चाहिए जब हम ट्रेड करते हैं ऑप्शंस। हम सीखेंगे अबाउट द कांसेप्ट ऑफ स्ट्राइक प्राइस, अंडरलाइंग प्राइस, ऑप्शंस एक्सपायरी क्या होता है, ऑप्शन सेटलमेंट क्या होता है, मार्जिन ऑफ एन ऑप्शन क्या आता है और भी बहुत कुछ। तो आइए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हम पहले समझते हैं व्हाट इज स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस क्या हो गया? स्ट्राइक प्राइस वो प्राइस हो गया जिस प्राइस पे वो पर्टिकुलर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा या उस प्राइस पे उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज किया जाएगा। अब जैसे कि आप देख सकते हो हम निफ्टी के यहाँ पे ऑप्शन चेन पे है और यहाँ पे आप देख सकते हो 24,550 एक स्ट्राइक प्राइस है। सेंटर लाइन पे बहुत सारे स्ट्राइक प्राइस देख सकते हो, 24,500, 450, 400, 24,600, 650, 700, ये डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस है। और इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे जितने भी ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो रहे हैं, ये एक्स कॉन्ट्रैक्ट जब भी एक्सपायर होगा उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज किया जाएगा। सो स्ट्राइक प्राइस इज द प्राइस एट विच वो पर्टिकुलर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है। अब जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमें यहाँ समझनी पड़ेगी उसको हम बोलते हैं अंडरलाइंग एसेट। अंडरलाइंग एसेट क्या हो गया? अंडरलाइंग एसेट वो एसेट हो गया जिसके बेसिस पे उस ऑप्शंस का प्राइस मूव हो रहा है। अगर आप इंडेक्स ऑप्शन ट्रेड करते हो तो अंडरलाइंग एसेट आपका यहाँ पे हो जाएगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप, सेंसेक्स। ये डिफरेंट एसेट्स है जिसके ऊपर ऑप्शंस ट्रेड करते हो। अगर आप स्टॉक ऑप्शंस ट्रेड करते हो तो वहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो ऑप्शंस मार्केट पे ट्रेड करते हैं, जैसे स्टॉक्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, कोटक महिंद्रा बैंक, TCS। ये डिफरेंट स्टॉक्स हैं जिसके अपने अपने इंडिविजुअल स्टॉक ऑप्शंस होते हैं। तो अंडरलाइंग एसेट वो हो गया जिसके बेसिस पे वो पर्टिकुलर ऑप्शन मूव होता है या फिर उसका प्राइस डिसाइड होता है। थर्ड हो गया अपना कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्शन एक्सपायरी। ऑप्शन एक्सपायरी क्या होता है? ऑप्शन एक्सपायरी वो डेट हो गई जिस डेट पे वो पर्टिकुलर ऑप्शन खत्म हो जाएगा या सीजेस टू एग्जिस्ट। अब जैसे आप देख सकते हो वापस मैं ऑप्शन चेन ऑफ निफ्टी पे हूँ। यहाँ पे आप ऊपर जाओगे, स्क्रॉल करोगे तो आप यहाँ पे एक टैब देख सकते हो एक्सपायरी डेट का, और यहाँ पे डिफरेंट एक्सपायरीज है। सो निफ्टी ऑप्शंस के वीकली और मंथली एक्सपायरी दोनों होती है। सिमिलरली अगर आप ऑप्शन को यहाँ पे चेंज करके निफ्टी से बैंक निफ्टी कर देते हो तो बैंक निफ्टी के आप देख सकते हो यहाँ पे डिफरेंट मंथली एक्सपायरीज होती है। सो ये पर्टिकुलर 24 दिसंबर की डेट है। ये नीचे जो ऑप्शन चेन है उस स्पेसिफिक डेट के लिए है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे डेट चेंज करते हो 24 to 29 जनवरी, तो ये जो नई ऑप्शन चेन आएगी वो उस पर्टिकुलर एक्सपायरी डेट के लिए होगी। सो डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग डेट पे एक्सपायर करते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, स्टॉक ऑप्शंस के सिर्फ मंथली एक्सपायरीज होती है, मतलब लास्ट ट्रेडिंग थर्सडे ऑफ द मंथ है उस दिन वो एक्सपायर हो जाता है। बट इंडेक्स ऑप्शंस के डिफरेंट एक्सपायरीज होते हैं। निफ्टी की बोथ मंथली एंड वीकली एक्सपायरीज हो सकती है जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। बट आप बाकी इंडेक्सेस को अगर देखते हो, फिन निफ्टी की उसकी एक्सपायरी सिर्फ मंथली होती है, बैंक निफ्टी की सिर्फ यहाँ पे मंथली एक्सपायरीज होती है और डिफरेंट डेज डिफरेंट लास्ट ट्रेडिंग डेज ऑफ द मंथ पे एक्सपायर करते हैं। निफ्टी एक्सपायर होता है एवरी ट्रेडिंग थर्सडे ऑफ द मंथ, मतलब बेसिकली लास्ट ट्रेडिंग थर्सडे पे मंथली एक्सपायरी होती है और वीकली एक्सपायरी उस पर्टिकुलर थर्सडे पे होती है। अब फॉर सम रीज़न थर्सडे अगर हॉलीडे होता है तो एक्सपायरी प्रीवियस डे पे हो जाती है। अब सिमिलरली यहाँ पे अगर आप बैंक निफ्टी देखते हो तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी एवरी लास्ट ट्रेडिंग ट्यूसडे ऑफ द मंथ होता है। सिमिलरली अगर आप फिन निफ्टी पे जाते हो बाय चांस, फिन निफ्टी भी यहाँ पे लास्ट ट्रेडिंग ट्यूसडे पे एक्सपायर हो जाता है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे मिड कैप निफ्टी पे देखते हो बाय चांस तो उसकी ट्रेडिंग एवरी लास्ट ट्रेडिंग मंडे ऑफ द मंथ। सो डिफरेंट इंडेक्स की डिफरेंट एक्सपायरी डेट्स होती है एंड दे आर ट्रेडेड अकॉर्डिंगली। अब जो नेक्स्ट टर्म हम यहाँ पे सीखेंगे उसको हम बोल देते हैं ऑप्शन प्रीमियम। ऑप्शन प्रीमियम क्या हो गया? ऑप्शन प्रीमियम वो प्राइस हो गया जो बायर सेलर को देते हैं राइट खरीदने के लिए। हमने पिछले चैप्टर में राइट एंड ऑब्लिगेशन सीखा था। तो ऑप्शन प्रीमियम इज दैट प्राइस दैट इज पेड बाय बायर टू द सेलर ऑफ एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। आइए वापस हम यहाँ पे निफ्टी के ऑप्शन चेन पे जाते हैं। यहाँ पे 24,550 का स्ट्राइक प्राइस पे कॉल ऑप्शन लेफ्ट हैंड साइड पे है,
पुट ऑप्शन राइट हैंड साइड पे, ऑप्शन चेन और डिटेल में सीखेंगे आने वाले चैप्टर में। बट 24,550 का कॉल ऑप्शन इज ट्रेडिंग एट 116 रुपीज़ राइट नाउ। तो 12 तारीख को जब एक्सपायरी होगा तो 24,550 पे ये कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक स्ट्राइक प्राइस वाला सेटल होगा। अब उस राइट को बायर को खरीदने के लिए सेलर को 116 पॉइंट का प्रीमियम देना पड़ता है। प्रीमियम क्या हो गया? वही टोकन मनी हो गया, एडवांस भी बोल सकते हो, जो बायर सेलर को देते हैं। सो उसको हम बोलते हैं ऑप्शन प्रीमियम। ऑप्शन प्रीमियम इज द प्राइस पेड बाय बायर टू द सेलर कि उस ऑप्शन पे मुझे हक मिले एक्सपायरी पे उस प्राइस पे एक्सरसाइज करने के लिए। अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो हमें यहाँ पे सीखनी है उसको हम बोलते हैं ऑप्शन सेटलमेंट। ऑप्शन सेटलमेंट क्या होता है? ऑप्शन सेटलमेंट हो गया लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि हमने निफ्टी का देखा था, लास्ट ट्रेडिंग थर्सडे पे वो वहाँ पे एक्सपायर हो जाता है। सिमिलरली डिफरेंट इंडेक्स डिफरेंट डेज पे एक्सपायर होते हैं। तो जो इंडेक्स ऑप्शंस होते हैं वो इंडिया में कैश सेटल्ड होते हैं। कैश सेटल्ड का मतलब क्या हुआ? सोचिए ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी आप अपने कॉल ऑप्शन आपके हाथ में है और वो आपके फेवर में चला गया। आपने समझ लीजिए कि इस ऑप्शन चेन में 24,550 का कॉल ऑप्शन लिया एंड 12 तारीख को निफ्टी उस दिन ट्रेड कर रहा है 24,750 के ऊपर, मतलब वो 200 पॉइंट आपके फेवर में गया है। तो कैश सेटलमेंट का मतलब क्या हुआ? 200 पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय द जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का साइज़ है। जैसे पर लॉट ऑफ निफ्टी में 25 शेयर होते हैं, तो 25 इंटू 200 मतलब 5,000 रुपये का कैश बैलेंस आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा। सिमिलरली अगर सेलर हो तो आपको यहाँ पे 5,000 का लॉस हुआ है तो आपके डीमैट अकाउंट से वो 5,000 रुपये वहाँ से डिडक्ट हो जाएंगे। तो ये होता है कैश सेटलमेंट का मतलब। बट जो स्टॉक ऑप्शंस होते हैं वो यहाँ पे फिजिकली सेटल होते हैं। फिजिकली सेटल मतलब क्या हुआ? अगर वो एक कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी पे आपके पास वो पर्टिकुलर ऑप्शन आपके हाथ में है तो आपको उतने स्टॉक्स की डिलीवरी अपने अकाउंट पे लेनी पड़ेगी। अब समझिए यहाँ पे केस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज़, अगर उसके कॉन्ट्रैक्ट में सोचिए कि 250 शेयर का कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो अगर आप वो होल्ड कर रहे हो ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी, तो अगर आपके फेवर में गया तो आपको 250 शेयर की डिलीवरी उस जो स्ट्राइक प्राइस पे डिसाइड हुआ है वो आपको अपने अकाउंट पे लेना पड़ेगा, उतनी डिलीवरी बाय करना पड़ेगा उस प्राइस पे और उतना मार्जिन आपके डीमैट अकाउंट पे होना चाहिए। तो ये डिफरेंस हो गया कैश सेटल्ड का और फिजिकल डिलीवरी का। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखेंगे, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू एंड एक्सट्रिंसिक वैल्यू। नाउ ऑप्शन प्रीमियम क्या हमने बोला? ऑप्शन प्रीमियम हो गया प्राइस दैट इज पेड बाय द ऑप्शन बायर टू द ऑप्शन सेलर। नाउ अगर आप यहाँ पे जाके देखोगे, जैसे कि यहाँ पे आप 24,550 का ऑप्शन है 116 रुपये का और मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है 24,532 रुपये के ऊपर, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो। तो ऑप्शन के जनरली दो कंपोनेंट होते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू और एक्सट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू और एक्सट्रिंसिक वैल्यू क्या हो गया? इंट्रिंसिक वैल्यू हो गया अपना रियल वैल्यू ऑफ द ऑप्शन अगर वो अभी यहाँ पे एक्सपायर हो जाए, और एक्सट्रिंसिक वैल्यू हो गया अपना टाइम वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन। एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, अपने कभी भी कोई एक चिप्स का पैकेट खरीदते हैं तो चिप्स के पैकेट के अंदर दो चीज़ होती है, तो रियल चिप्स, एक होती है हवा। अब जो हवा हो गई वो हो गई उसकी टाइम वैल्यू और जो चिप्स हो गए वो रियल वैल्यू हो गया। अगर आप उस चिप्स के पैकेट पे एक होल को पोक करोगे तो धीरे धीरे वहाँ से हवा निकलेगी, तो धीरे धीरे आपका जैसे जैसे टाइम लैप्स होगा उस ऑप्शन प्रीमियम की वैल्यू गिर जाएगी। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो 24,550 का ऑप्शन है, वो अभी ट्रेड कर रहा है 116 रुपये के ऊपर, पर मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है 24,532 के ऊपर। मतलब अभी के अभी अगर मार्केट एक्सपायर हो जाए तो इस ऑप्शन की वैल्यू जीरो हो जाए, क्योंकि स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू कुछ नहीं है, नेगेटिव वैल्यू है, तो इसमें आपको कोई वैल्यू मिलेगा नहीं और ये जो ऑप्शन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। सिमिलरली अगर आप 24,500 का अगर स्ट्राइक प्राइस ट्रेड कर रहे होते, उसका आपने प्रीमियम कितना दिया? 142 रुपये, जो आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख रहे हो। 142 रुपीज़ इज़ द प्राइस फॉर दैट पर्टिकुलर ऑप्शन। अगर ये मार्केट अभी सोचिए 24,532 पे एक्सपायर हो जाए तो आपका इसमें रियल वैल्यू ऑप्शन कितना बचा? 24,532 माइनस 24,500, सो 32 रुपीज़ इज़ द रियल वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन, बट प्रीमियम कितना है? 142 रुपीज़। सो 142 माइनस 32 दैट इज़ 110 इज़ द टाइम वैल्यू। सो टाइम वैल्यू को हम बोल देते हैं एक्सट्रिंसिक वैल्यू, जो रियल वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन होती है उसको हम बोल देते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक वैल्यू एंड द टाइम वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन। और जो लास्ट कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे सीखेंगे उसको हम बोल देंगे द मार्जिन रिक्वायर्ड टू ट्रेड द ऑप्शन। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपका मार्जिन रिक्वायर्ड कितना है? जितना प्रीमियम चार्ज किया जाएगा। अगर सोचिए कि आप ये निफ्टी का ऑप्शन यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो 24,500 का एंड आपने कॉल ऑप्शन यहाँ पे बाई किया है तो 116 रुपये मार्जिन है।
तो 116 यूनिट्स इज द मार्जिन रिक्वायर्ड टू बाय द ऑप्शन। इसकी रियल वैल्यू क्या होगी 116 इंटू 25, बिकॉज एक लॉट ऑफ निफ्टी में 25 शेयर होते हैं। 116 इंटू 25 दैट कम्स टू रफली अराउंड 300 रुपीज़ इज रिक्वायर्ड अगर आपको ऑप्शन बाय करना है। तो आप ऑप्शन सेल करते हो तो आपको मार्जिन रिक्वायर्ड हाई होता है। हाई क्यों होता है? बिकॉज अगर मार्केट में बड़ी मूवमेंट आ जाए कोई, उस समय जो सेलर से मार्जिन लिया गया है उसके थ्रू वो बड़े मूव का लॉस को कॉम्पनसेट किया जाता है। और एक्सपोजर मार्जिन क्या होता है? एक्सपोजर मार्जिन ये होता है कि सडनली बहुत ही बड़ी मूव आ जाए, बिकॉज देयर इज अ एग्जैजरेटेड मूवमेंट अगर मार्केट में हो जाए, उस चीज़ को कवर करने के लिए आपसे एक्सचेंज मार्जिन चार्ज करता है। तो मतलब बायर का मार्जिन है सिर्फ प्रीमियम रिक्वायर्ड, सेलर का मार्जिन हो गया स्पैन मार्जिन प्लस द एक्सपोजर मार्जिन। तो दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिन इज ऑल अबाउट। सो दैट इज इट फ्रॉम अस इन दिस वीडियो। इस वीडियो हमने सीखा स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, ऑप्शन सेटलमेंट क्या होता है, ऑप्शन एक्सपायरी क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, एक्सट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, एंड हमने सीखा कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिन। होपफुली आपकी लर्निंग बहुत अच्छी रही होगी। अगले चैप्टर में हम अपना डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे वेयर वी लर्न समथिंग न्यू अबाउट ऑप्शंस ट्रेडिंग। टिल देन हैव फन एंड गुड बाय। If this felt interesting to you, then wait till the next part, क्योंकि हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं कि ऑप्शन बाइंग और सेलिंग में क्या डिफरेंस होता है। एंड दिस इज एग्जैक्टली वेयर थिंग्स कैन गेट अ बिट कंफ्यूजिंग फॉर द बिगिनर्स। हे देयर, माय नेम इज हितेश और वापस आपका स्वागत है इस वीडियो सीरीज में जहां पे हम सीख रहे हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग इन डिटेल। हमने पिछले वीडियो में सीखा अबाउट वेरियस ऑप्शन ट्रेडिंग टर्मिनोलॉजीज, जो अलग टर्म्स ऑप्शन ट्रेडिंग में यूज होते हैं, उसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया। नाउ इस चैप्टर में अपना डिस्कशन फॉर कैरी करेंगे और हम यहाँ पे सीखेंगे बाइंग ऑफ एन ऑप्शन एंड ऑल्सो अबाउट सेलिंग ऑफ एन ऑप्शन। ट्रेडर्स क्यों ऑप्शन बाय करते हैं, कब बाय करना चाहिए, उनका पे ऑफ चार्ट क्या होता है। सिमिलरली ट्रेडर्स कब ऑप्शन सेल करते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ सेलिंग मेथड्स और उसका पे ऑफ चार्ट, ये सब हम डिस्कशन डिटेल में करेंगे। तो आइए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज बाइंग ऑफ एन ऑप्शन। बाइंग ऑफ एन ऑप्शन का मतलब क्या होता है? एज अ बायर आप किसी सेलर से राइट खरीद रहे हो उस अंडरलाइंग एसेट को खरीदने या बेचने के लिए एक्सपायरी के ऊपर। अब खरीदने और बेचने का मतलब क्या हुआ? अगर आपका व्यू बुलिश है तब आप कॉल ऑप्शन को बाय करते हो, अगर आपका व्यू बेरिश है तब आप पुट ऑप्शन को बाय करते हैं। पुट ऑप्शन से बेनिफिट तब होता है जब मार्केट नीचे गिरता है और कॉल ऑप्शन से तब बेनिफिट होता है जब मार्केट अपना ऊपर जाते हैं। तो ये होता है बाइंग ऑफ एन ऑप्शन। अब नेक्स्ट पॉइंट ये होता है कि ट्रेडर ऑप्शंस कब खरीदते हैं। ट्रेडर्स ऑप्शन तब खरीदते हैं जब उनको लगता है कि मार्केट में एक बड़ी मूव आने वाली है। सोचिए आपको लग रहा है कि मार्केट में बहुत ही अच्छा बुलिश मोमेंटम आने वाला है बिकॉज जीडीपी डेटा अच्छा आ रहा है, या हमें कुछ इलेक्शन रिजल्ट्स की एंटिसिपेशन है कि अगर स्टेबल गवर्नमेंट आई तो उससे क्या है कि मार्केट में अच्छा वन साइडेड मूवमेंट आएगा। तो वो बुलिश व्यू को एक्सप्रेस करने के लिए आप कॉल ऑप्शन को खरीद लेते हो। सिमिलरली आप पुट ऑप्शन कब खरीदते हो? जो आपको लग रहा है कि मार्केट में कोई डेटा पॉइंट आने वाला है जिससे मार्केट में नेगेटिव इंपैक्ट होगा। कुड भी जीडीपी डेटा या फिर कोई इन्फ्लेशन डेटा, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा, कोई भी ऐसी डेटा आए जो कि मार्केट में नेगेटिव इंपैक्ट लाती है, उस समय आप क्या करते हो? अपना बेरिश व्यू को एक्सप्रेस करते हो बाय बाइंग अ पुट ऑप्शन। तो मार्केट गिरेगा तो पुट ऑप्शन से आपको फायदा होगा। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर ट्रेडर के दिमाग में आता है कि जब मैं कॉल या पुट ऑप्शन खरीदता हूं तो उसको एक्सपायरी पे क्या होता है, उसकी क्या वैल्यू बचती है। आइए समझते हैं विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल डेमो। अब सोचिए कि जैसे आपने खरीदा है निफ्टी का 25,500 का कॉल ऑप्शन, ठीक है। आपने इसका वैल्यू उस समय ऑप्शन का आपने प्रीमियम किया है 150 पॉइंट। ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी सोचिए अगर निफ्टी का स्पॉट प्राइस एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी हो जाता है 25,670 रुपये, तो आपने 25,500 का कॉल ऑप्शन खरीदा हुआ है। सीई का मतलब कॉल ऑप्शन होता है, उसका स्पॉट प्राइस हो जाता है 25,670। तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू या फाइनल वैल्यू ऑफ ऑप्शन क्या होगा? जो फाइनल वैल्यू ऑफ ऑप्शन होती है, मतलब अगर एक्सपायरी पे अगर उसका जो फाइनल वैल्यू है उसको रियल वैल्यू या फिर इंट्रिंसिक वैल्यू भी बोलते हैं। तो यहाँ पे उसको हम डिनोट करेंगे विद दैट नेम इंट्रिंसिक वैल्यू, INTRINSIC, इंट्रिंसिक वैल्यू। सो उसको कैलकुलेट करने के लिए सिंपल आपको जो स्पॉट प्राइस है जो कि अपना है 25,670 माइनस जो आपकी स्ट्राइक प्राइस है जो है अपनी 25,500 के ऊपर, ठीक है। ये दोनों का आपने कैलकुलेशन करेंगे, उससे जो वैल्यू आएगी ये आपका हो जाता है रियल वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन। तो अगर आप कॉल ऑप्शन खरीद रहे हो तो आपकी रियल वैल्यू ऑफ ऑप्शन हो जाएगी जो आपका स्पॉट प्राइस है माइनस जो आपने स्ट्राइक प्राइस लिया है। सिमिलरली अगर आप
पुट ऑप्शन ले रहे हो तो आपकी रियल वैल्यू क्या हो जाएगी, जो आपकी स्ट्राइक प्राइस है माइनस द आपका जो स्पॉट प्राइस रहेगा। सो ये होता है कैलकुलेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू। अब बहुत बार हो सकता है ना कि आपकी व्यू गलत हो जाए, जैसे आपने कॉल ऑप्शन लिया विद अ बुलिश व्यू या पुट ऑप्शन लिया विद अ बेरिश व्यू, पर मार्केट ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग गया। उस समय हो सकता है जो स्पॉट प्राइस है वो आपके स्ट्राइक प्राइस के नीचे रहे फॉर कॉल ऑप्शन। सिमिलरली फॉर पुट ऑप्शन जो स्पॉट प्राइस है तो वो आपके जो स्ट्राइक प्राइस है उसके ऊपर रहे, तो उसमें क्या होगा, आपको पॉकेट से पैसे देने पड़ेंगे से बाय नहीं। जब कभी भी आप ऑप्शन बाय करते हो आपका मैक्सिमम लॉस होता है टू द प्रीमियम जो आपने दिया है। अगर आपकी इंट्रिंसिक वैल्यूज नेगेटिव भी हो जाए उस वैल्यू को जीरो अज्यूम किया जाता है। सो दैट इज हाउ इंट्रिंसिक वैल्यू या दैट इज हाउ ट्रीटमेंट ऑफ ऑप्शन होता है ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी फॉर बोथ कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बायर का पे ऑफ चार्ट कैसे दिखता है। सोचिए कि हम ट्रेड कर रहे हैं शेयर्स ऑफ XYZ कंपनी और उस शेयर पे आपकी व्यू है मार्केट पे बुलिशनेस की, आपको एक्सपेक्टेशंस है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, उसका स्पॉट प्राइस है 100 रुपये, तो आप 100 रुपये कॉल ऑप्शन ले लेते हो बाय पेइंग अ प्रीमियम ऑफ से 6 रुपीज़, आपने 6 रुपये का प्रीमियम दिया उसके लिए। अब जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा वो ऑप्शन की वैल्यू बढ़ती रहेगी और सोचिए ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी अगर वो स्पॉट प्राइस ऑफ दैट शेयर हो जाता है 100 रुपये से 120 रुपये, तो आपने जो 100 रुपये का स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन लिया है उसकी वैल्यू भी 20 रुपये हो जाएगी और आपने इसका प्राइस कितना दिया था, 6 रुपये दिया था, तो आपका नेट प्रॉफिट हो जाएगा 14 रुपये का। सिमिलरली आपका कोई शेयर पे नेगेटिव व्यू है या बेरिश व्यू है तो आपने वो शेयर का स्पॉट प्राइस है 100 रुपये, आपको लग रहा है इसका शेयर प्राइस तो नीचे गिरेगा, तो आप क्या करते हो 100 रुपये का पुट ऑप्शन ले लेते हो बाय पेइंग अ प्रीमियम से 5 रुपीज़। और सोचिए बाई एक्सपायरी अगर उसका शेयर प्राइस गिरते गिरते 85 रुपीज़ तक आ जाए तो आपका प्रॉफिट होगा इसमें 15 रुपये, जो डिफरेंस है बिटवीन द स्पॉट प्राइस एंड द स्ट्राइक प्राइस माइनस द प्रीमियम जो आपने दिया है, तो आपका टोटल प्रॉफिट यहाँ पे हो जाएगा 10 रुपये का पर लॉट। तो दैट इज हाउ पे ऑफ चार्ट लुक्स लाइक फॉर अ बायर ऑफ एन ऑप्शन। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखेंगे हम उसको समझेंगे सेलर्स पर्सपेक्टिव में। हम समझेंगे व्हाट डज सेलिंग ऑफ एन ऑप्शन इम्प्लाई। बाइंग में क्या था, हम हक खरीदते हैं। सेलिंग में क्या होता है, यू फोरगो या अपना आप राइट को सरेंडर कर रहे हो टू द बायर ऑफ एन ऑप्शन। सो सेलिंग एन ऑप्शन सिंपली इंप्लाइज के यू आर गिविंग अवे योर राइट ऑन द अंडरलाइंग एसेट टू बी बॉट और सोल्ड अपॉन एक्सपायरी। मतलब जब एक्सपायरी आएगा उस समय आप अपना जो एसेट है उसको खरीदने या बेचने की राइट बायर को दे रहे हो। नाउ इसमें आपका फ़ायदा क्या है, अगर आप अपना राइट दे रहे हो उसका कुछ कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए ना, तो जो बायर प्रीमियम देता है ना ऑप्शन खरीदने के लिए वो सेलर की इनकम होती है। अब जैसे मैंने सोचे निफ्टी का 25,000 का ऑप्शन खरीदा हूँ और उसके लिए मैंने 200 रुपये प्रीमियम दिया है, तो जो 200 रुपये का प्रीमियम दिया है वो सेलर को मिलता है एज ए कॉम्पनसेशन टू अपना राइट फोरगो करने के लिए। सो दैट इज व्हाट सेलिंग ऑफ एन ऑप्शन इम्प्लाइज। अब पॉइंट ये है कि कोई ट्रेडर ऑप्शन को क्यों बेचेगा, व्हाई डज ही हैव टू सेल ऑफ एन ऑप्शन। अब इसको समझने के दो एस्पेक्ट होते हैं। पहला होता है कि जब वो एक्सपेक्ट मार्केट में मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, सेलर का व्यू हो सकता है कि मार्केट अभी साइडवेज या एक रेंज में फंस जाएगा, वो बोल रहा है कि मेरी मूवमेंट की एक्सपेक्टेशंस नहीं है, तो वो प्रीमियम डिके या थीटा डिके का कॉन्सेप्ट हम अगले चैप्टर्स में और डिटेल में सीखेंगे जब मैं ऑप्शन ग्रीक्स की बात करूंगा। तो जब वो मार्केट में प्रीमियम को गलने या डिके होने का वेट कर रहा होता है, उसको लगा क्योंकि मार्केट साइडवेज रहेगा तो प्रीमियम कहीं जाएगा नहीं, वो गिरता रहेगा, तो प्रीमियम बेनिफिट खाने के लिए सेलर ऑप्शन बेचता है। सेकेंड क्या होता है, उसका व्यू के ऑपोजिट में वो ऑप्शन बेचता है। जब आप ऑप्शन खरीद रहे होते हैं तो आपका व्यू बुलिश हो तो आप कॉल ऑप्शन खरीदते हैं। अगर आप कॉल ऑप्शन खरीद रहे हो तो हो ना, वहाँ पे एक पार्टी होगी जो आपको बेचेगी, राइट। सिमिलरली जो आपको कॉल ऑप्शन बेच रहा है उसका व्यू बेरिश है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट नीचे गिरेगा, मार्केट ऊपर जाएगा नहीं, तो जो कॉल ऑप्शन खरीद के उसको प्रीमियम मिला है वो उसका बेनिफिट हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, आपको याद होगा जब हम पुट ऑप्शन खरीदते हैं हमारी व्यू बेरिशनेस रहती है। सिमिलरली कोई पुट ऑप्शन बेच रहा है तो उसकी व्यू क्या है, बुलिशनेस की है। सो दैट इज द मोटिवेशन ऑफ सेलिंग एन ऑप्शन। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे सीखेंगे कि व्हाट इज द मार्जिन रिक्वायर्ड टू सेल एन ऑप्शन। ऑप्शन बाय करने के लिए आपको सिर्फ प्रीमियम पे करना पड़ता है, बट अगर आप ऑप्शन सेल कर रहे हो तो आप यहाँ पे अनलिमिटेड रिस्क के लिए एक्सपोज हो, बिकॉज मार्केट आपके अगेंस्ट कहीं तक जा सकता है। तो जो मार्जिन रिक्वायर्ड होते हैं उसमें होते हैं दो कॉन्सेप्ट, एक होता है स्पैन मार्जिन, दूसरा होता है एक्सपोजर मार्जिन। अभी स्पैन मार्जिन क्या होता है, अभी जो स्पैन मार्जिन होता है वो एक्रोनिम है फॉर स्टैंडर्डाइज पोर्टफोलियो एनालिसिस ऑफ रिस्क मार्जिन। मतलब अगर आप मार्केट में सेल कर रहे हो ऑप्शन के लिए तो आपका रिस्क जो रहेगा
उसको कवर करने के लिए जो मार्जिन रिक्वायर्ड होता है उसको बोलते हैं स्पैन मार्जिन। अभी स्पैन मार्जिन कैलकुलेशन क्या होता है, इसका बहुत कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम होता है जो कि हम डिटेल में यहाँ पे नहीं सीखेंगे बिकॉज उसके लिए फुल एक चैप्टर हो जाएगा। बट आई एम टॉकिंग अबाउट दैट इज़ अ मार्जिन जो कि एक्सचेंज स्पेसिफाई करता है कि ये मार्जिन इतना होना ही पड़ेगा आपके अकाउंट में टू बी एबल टू सेल ऑप्शन। अब इसका दूसरा कंपोनेंट है समथिंग कॉल्ड एज एक्सपोजर मार्जिन। एक्सपोजर मार्जिन इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड एज द कुशन मार्जिन। एक्सचेंज आपसे चार्ज करता है जस्ट इन केस मार्केट में बड़े या एग्जैजरेटेड मूवमेंट्स आ जाए तो उस रिस्क को कवर करने के लिए आपसे एक्सपोजर मार्जिन चार्ज किया जाता है। तो सेलिंग एन ऑप्शन के दो मार्जिन कंपोनेंट हो गया, एक हो गया स्पैन मार्जिन जिसको हम नॉर्मल भाषा में VAR या वैल्यू एट रिस्क मार्जिन भी बोलते हैं, और दूसरा हो गया अपना एक्सपोजर मार्जिन। अब नेक्स्ट पॉइंट ये होता है कि अगर मैं ऑप्शन सेल कर रहा हूँ तो मेरा इसमें प्रॉफिट एंड लॉस चार्ट कैसे रहता है। तो ये होगा एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ बाइंग एन ऑप्शन। जब आप ऑप्शन बाय करते हो तो आपकी रिस्क लिमिटेड रहती है और अगर मार्केट आपके फेवर में जाए तो आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है। सिमिलरली जब आप ऑप्शन सेल कर रहे होते हो तब आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कैप रहता है टू द ट्यून ऑफ प्रीमियम जो आपको मिला है। जो आपको मैक्सिमम प्रीमियम मिला ऑप्शन बेचने के लिए वो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है। और अगर आपका मार्केट आपके व्यूज़ के अगेंस्ट जाए, सपोजिटली आपने अगर कॉल ऑप्शन बेचा है तो आपका व्यू बेरिश है बट मार्केट ऊपर गया तब आपका रिस्क काफ़ी बढ़ता रहेगा जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाता रहेगा। सिमिलरली अगर आपने पुट ऑप्शन बेचा है बिकॉज आपको लग रहा था मार्केट ऊपर जाएगा बट मार्केट नीचे आ गया तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट तो कैप्ड टू द ट्यून ऑफ प्रीमियम रिसीट, पर आपका लॉस बढ़ता रहेगा जैसे जैसे मार्केट आपके अगेंस्ट जाता रहेगा। सो दैट इज हाउ अ पे ऑफ चार्ट फॉर selling an option looks like. So that is it from us in this video, जहाँ पे हमने सीखा what does buying of an option imply, उसके various aspects like maximum profit कितना बना सकते हो, उसका पे ऑफ चार्ट कैसे लिखता है और ऑप्शन बाइंग कब करते हैं। सिमिलरली हमने यहाँ पे ये भी सीखा कि what does selling an option imply, उसका पे ऑफ चार्ट एंड when does one sell an option. होपफुली आपकी लर्निंग अच्छी रही होगी। अगले चैप्टर में हम अगले एस्पेक्ट ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग सीखेंगे। टिल देन हैव फन एंड गुड बाय। हे देयर, मैं नितेश और वापस आपका स्वागत है इस वीडियो सीरीज में जहां पे हम सीख रहे हैं वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग। हमने पिछले वीडियो में सीखा अबाउट बाइंग ऑफ एन ऑप्शन एंड सेलिंग ऑफ एन ऑप्शन। नाउ इस वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करेंगे जो है कॉन्सेप्ट ऑफ मनीनेस ऑफ एन ऑप्शन। हम सीखेंगे अबाउट इन द मनी, एट द मनी एंड आउट ऑफ मनी ऑफ एन ऑप्शन। सो लेट अस बिगिन आवर डिस्कशन। तो पहले हम समझेंगे व्हाट इज मनीनेस ऑफ एन ऑप्शन। तो मनीनेस ऑफ एन ऑप्शन का मतलब क्या होता है कि जो मेरा ऑप्शन ट्रेड कर रहा हूं उसका करंट स्टेटस क्या है मार्केट में। करंट स्टेटस का मतलब क्या है कि अगर वो ऑप्शन अभी का अभी एक्सपायर हो जाए तो उस ऑप्शन से मुझे पैसे बनेंगे या नहीं बनेंगे, उसके बेसिस पे हम जज कर सकते हैं कि वो इन द मनी है, एट द मनी है या आउट ऑफ मनी होता है। सो सबसे पहले समझते हैं एट द मनी ऑप्शन। एट द मनी ऑप्शन वो ऑप्शन हो गया जिसकी स्ट्राइक प्राइस अभी स्पॉट प्राइस के सबसे क्लोजेस्ट है। आइए समझते हैं इसको ऑप्शन चेन पर। अब जैसे कि आप देख सकते हो मैं निफ्टी के ऑप्शन चेन पे हूं और इसकी एक्सपायरी है 12 दिसंबर की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी स्पॉट प्राइस ऑफ निफ्टी है जो कि अपना है 24,650, जो मैंने यहाँ पे ऊपर हाईलाइट किया है। तो उसकी सबसे नज़दीक की जो स्ट्राइक प्राइस होगी तो वो होगी अपनी 24,650। तो मतलब 24,650 बन जाता है अपना यहाँ पे एट द मनी स्ट्राइक प्राइस। सो एट द मनी स्ट्राइक प्राइस कौन सा होगा? वो स्ट्राइक प्राइस जो अपने स्पॉट प्राइस के अभी सबसे नज़दीक है। तो ये हो गया अबाउट एट द मनी। तो जो नेक्स्ट महीने हमें समझना है उसको हम बोलते हैं इन द मनी। इन द मनी जैसे कि नाम बताता है वो ऑप्शन हो गया जो अभी एक्सपायर हो जाए तो मुझे उससे कुछ वैल्यू मिलेगी, उससे मेरा कुछ पैसा बनेगा। अब उसको समझते हैं कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों के लिए। तो आप देख सकते हो मैं अपने स्क्रीन पे अपने जैसे ऑप्शन चेन है तो जो अपना लेफ्ट हैंड साइड ऑफ स्क्रीन है उसके ऊपर में आप देख सकते हो यहाँ पे कॉल्स को हाईलाइट किया गया है। तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ऑप्शन चेन बताता है कॉल्स और जो अपना राइट हैंड साइड ऑफ ऑप्शन है वो अपने को बताता है पुट ऑफ एन ऑप्शन। अब कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों में इन द मनी होता है। इसका इन द मनी कैसे होता है आइए समझते हैं। तो अपना स्पॉट प्राइस क्या है 24,652, सबसे नज़दीक की स्ट्राइक प्राइस हो गई अपनी एट द मनी स्ट्राइक प्राइस। अब अपने कॉल ऑप्शन में पैसा कौन से ऑप्शन में बनेंगे? वो सारे स्ट्राइक प्राइस जो यहाँ पे एट द मनी के ऊपर दिखा रहे हैं, मतलब 24,600, 24,550,
24,500, 24,450। तो आइए इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल डेमो हियर। अब सोचिए कि स्पॉट प्राइस निफ्टी का क्या था अपना यहाँ पे 24,650 के ऊपर अपना स्पॉट प्राइस है। यहाँ पे अपने यहाँ पे कॉल ऑप्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस ले रहे हैं अपना इन द मनी समझने के लिए 24,500 का स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। तो अपना स्पॉट प्राइस क्या है 24,650, स्ट्राइक प्राइस है 24,500। तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू या रियल वैल्यू जो हमने पिछले चैप्टर में सीखा था वो हो जाएगी अपनी स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, तो आएगा 150। जब कभी भी आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव हो जाए तो वो ऑप्शन आपका हो जाता है इन द मनी ऑप्शन। सेम थिंग अप्लाइज टू पुट ऑप्शन ऑल्सो। समझ लीजिए वापस सेम स्पॉट प्राइस ऑफ 24,650 से ट्रेड कर रहे हैं और हम यहाँ पे बात करते हैं पुट ऑप्शन की, और यहाँ पे हम स्ट्राइक प्राइस जो चूज़ करेंगे वो हो जाएगा अपना से 24,800। तो जितने भी स्ट्राइक प्राइस है जो ऑप्शन चेन में यहाँ पे आपको एट द मनी के नीचे दिखेंगे पुट साइज में, जो राइट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन हो गया, वो हो जाएंगे आपके इन द मनी फॉर पुट ऑप्शन। तो अपने यहाँ पे जितने भी स्ट्राइक प्राइस है फॉर द कॉल साइड, जो कि स्ट्राइक प्राइस 24,650 के ऊपर है, 24,600, 550, 500, 450, ये सारे अपने हो जाएंगे इन द मनी। सिमिलरली ऑन द पुट साइड जितने भी स्ट्राइक प्राइस होंगे 24,650 के नीचे, 24,700, 750, 800, वो सारे अपने स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे हो जाएंगे इन द मनी फॉर द पुट्स। अब इन द मनी फॉर द पुट्स का भी कैलकुलेशन यहाँ देख लेते हैं। तो जैसे हमने बोला था स्पॉट प्राइस 24,650 का है, स्ट्राइक प्राइस सपोजली 24,800 लेते हैं, तो यहाँ पे अपना इम्प्लाई इंट्रिंसिक वैल्यू क्या रहेगा, जो अपना रहेगा यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस माइनस द स्पॉट प्राइस। तो अगर अभी का अभी ऑप्शन एक्सपायर हो जाए तो आपके इसके 150 इंट्रिंसिक वैल्यू रहेगी। तो जब कभी भी आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव रहती हैं उसको हम बोल देते हैं इन द मनी ऑप्शंस फॉर बोथ कॉल एंड द पुट। अब आइए समझते हैं आउट ऑफ मनी ऑप्शन। तो आउट ऑफ मनी ऑप्शंस वो ऑप्शन होता है कि अगर वो ऑप्शन अभी एक्सपायर हो जाए उस ऑप्शन में आपका कुछ भी पैसा नहीं बनेगा, इट विल यील्ड जीरो वैल्यू फॉर यू। तो वो जितने भी ऑप्शंस होते हैं फॉर बोथ कॉल एंड पुट वो हो जाते हैं आउट ऑफ मनी ऑप्शंस। आइए समझते हैं ऑप्शन चेन के ऊपर। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो स्पॉट प्राइस है 24,655, तो उसके नीचे जितने भी स्ट्राइक प्राइस है 24,700, 750, 800 फॉर द कॉल साइड, ये सारे स्ट्राइक प्राइस आपके हो जाएंगे आउट ऑफ मनी। सिमिलरली फॉर द पुट साइड, ये जितने भी स्ट्राइक प्राइस है जो कि 24,650 के ऊपर है, 600, 550, 500, 450 ऑन द पुट साइड, वो सारे आपके हो जाएंगे आउट ऑफ मनी ऑप्शंस फॉर द पुट्स। तो ये सिंपल डिमार्केशन हो जाता है बिटवीन इन द मनी, एट द मनी एंड आउट ऑफ मनी। वापस ब्रीफ में समझते हैं। इन द मनी ऑप्शंस वो ऑप्शन हो गए जो अभी के अभी एक्सपायर हो जाए तो उसका वैल्यू पॉजिटिव रहेगा ऑप्शन का। ऑप्शन का वैल्यू पॉजिटिव मतलब क्या है, उसका प्रीमियम पॉजिटिव रहेगा। तो एट द मनी ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस वो स्ट्राइक प्राइस हो गई जो अपने स्पॉट प्राइस के सबसे नज़दीक है, और आउट ऑफ मनी ऑप्शंस वो हो गए जो कि अगर अभी एक्सपायर हो जाए उसकी वैल्यू जीरो रहेगी, मतलब उसमें आपका कुछ पैसा नहीं बनेगा। सो दैट इज इट फ्रॉम अस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर हमने सीखा व्हाट इज मनीनेस ऑफ एन ऑप्शन, फिर हमने सीखा अबाउट इन द मनी, एट द मनी एंड आउट ऑफ मनी। होपफुली आपकी लर्निंग अच्छी रहेगी। अगले चैप्टर में अपना डिस्कशन कंटिन्यू रहेंगे अबाउट ऑप्शन ट्रेडिंग। टिल देन हैव फन एंड गुड बाय। A lot learned and a lot still left. तो अगर आपको अभी तक ये वीडियो पसंद आई है तो ड्रॉप अ लाइक एंड अ कमेंट हेल यस एंड डाउनलोड द वीडियो ताकि आप नेक्स्ट टाइम यही से वीडियो कंटिन्यू कर पाओ। हे देयर, मैं नितेश और आपका वापस स्वागत है इस वीडियो सीरीज में जहां पे हम सीख रहे हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग इन डिटेल। हमने पिछले चैप्टर में सीखा था अबाउट द मनीनेस ऑफ एन ऑप्शन। नाउ इस चैप्टर में हम समझेंगे टू इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग। एक हो गया द ऑप्शन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू और दूसरा हो गया ऑप्शन ऑफ टाइम वैल्यू और एक्सट्रिंसिक वैल्यू। तो आइए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू और एक्सट्रिंसिक वैल्यू को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीमियम। यहाँ पे आइए स्क्रीन पे चलते हैं एग्जांपल्स देने के लिए। अब जैसे कि आप देख रहे हो मैं निफ्टी के ऑप्शन चेन पे हूँ और इसकी एक्सपायरी यहाँ पे है अपनी 12 दिसंबर की। चलिए इसको एक्सपायरी एक हफ्ते आगे कर देते हैं फॉर हैविंग अ बेटर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे, ठीक है। तो आप देख रहे हो 24,650 का यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस है। तो अभी आप देख रहे हो स्पॉट प्राइस है 24,655। आइए विद द हेल्प ऑफ एन एक्सेल अपने यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। तो अपना यहाँ पे स्पॉट प्राइस क्या है 24,655।
वापस ऑप्शन चेन पे जाते हैं। यहाँ पे हम समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू एक्सट्रिंसिक वैल्यू विद द हेल्प ऑफ फ्यू स्ट्राइक प्राइस लेके यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं 24,500 स्ट्राइक प्राइस फॉर कॉल ऑप्शन। सो स्ट्राइक प्राइस हम जो यहाँ पे ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं 24,500 का कॉल ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस। इसका प्रीमियम कितना है जो कि ऑप्शन चेन में हम यहाँ पे देख पाएंगे। प्रीमियम अपना फॉर दिस ऑप्शन इज़ 304, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो 304 इसका प्रीमियम है यहाँ पे। सो 304 इज़ द प्रीमियम फॉर दिस ऑप्शन। सो ये डेटा पॉइंट हमारे पास है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कैलकुलेशन समझेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू और एक्सट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन। इंट्रिंसिक वैल्यू हमने पिछले चैप्टर में क्या सीखा था, रियल वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन अगर ऑप्शन अभी का अभी एक्सपायर हो जाए तो उसको कैसे निकालते हैं फॉर कॉल ऑप्शन के लिए। तो इंट्रिंसिक वैल्यू का कॉल ऑप्शन का फॉर्मूला था आपको स्पॉट प्राइस जो कि यहाँ पे हो चुका है 24,655 माइनस स्ट्राइक प्राइस जो कि अपनी यहाँ पे है 24,500 की स्ट्राइक प्राइस, उसकी वैल्यू है 155, बट अभी प्रीमियम कितना है 304 रुपये। तो डिफरेंस बिटवीन प्रीमियम और इंट्रिंसिक वैल्यू जो होता है उसको हम बोल देते हैं टाइम वैल्यू या एक्सट्रिंसिक वैल्यू, और उसको थीटा के नाम से भी बोला जाता है। थीटा वैल्यू कितनी है उसकी। तो अपना टाइम वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसके लिए सिंपल क्या करेंगे हम, विल डू प्रीमियम माइनस द इंट्रिंसिक वैल्यू। तो अपनी टाइम वैल्यू यहाँ पे 149 पॉइंट्स की होती है। अब हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा कि ये टाइम वैल्यू ओवर टाइम कैसे डिके होती है, कैसे घटती रहती है। उसके लिए सिंपल हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डेज टू एक्सपायरी निकालना पड़ेगा। डेज टू एक्सपायरी मतलब क्या हुआ, कितने दिन बचे हैं अभी एक्सपायरी होने के लिए। तो हम यहाँ पे वापस ऑप्शन चेन पे जाते हैं। आज की डेट है 11th of December 2024 और हम यहाँ पे ऑप्शन चेन जो देख रहे हैं वो है 19 दिसंबर की। तो 11 से 19 में दैट इज़ फ्रॉम 11 December to 19 December वी हैव अबाउट 9 days टू एक्सपायरी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले यहाँ पे डेज टू एक्सपायरी जो कि है अपने पास 9। सो पर डे टाइम वैल्यू डिके कितना होगा, मतलब हर दिन टाइम वैल्यू कितनी घटती रहेगी। आप समझिए कि ऑप्शन जब भी आप ट्रेड कर रहे होते हैं ना, तो ये 149 रुपीज़ जो अभी मिल रहा है ये हमें मिल रहा है 9 दिनों के लिए। तो जैसे जैसे दिन कमती रहेंगे उसका टाइम वैल्यू भी घटता रहता है। तो उसके लिए कैलकुलेशन सिंपल है, जितना अभी टाइम वैल्यू है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज टू एक्सपायरी कर दीजिए। तो हर दिन आपका थीटा डिके यहाँ पे होगा 16.55 पॉइंट्स का। मतलब अगर अभी प्रीमियम 304 रुपये है, कल इसी समय मार्केट सेम स्पॉट प्राइस पे रहता है 24,650 के लिए, तो ये जो ऑप्शन का वैल्यू आपका 304 रुपये है ये 16.5 पॉइंट से घट के हो जाएगा 288 पॉइंट्स का आपका ऑप्शन का वैल्यू हो जाएगा। एंड यही फ़ायदा होता है ऑप्शन सेलर का। अगर मार्केट मूव नहीं किया या मार्केट थोड़ा बहुत में मूव किया तो आपको डीके डेली बेसिस पे मिलता रहेगा कि डीके कंसिस्टेंटली होता रहता है। सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू। तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो गया, इंट्रिंसिक वैल्यू हो गया अपना ऑप्शन का रियल वैल्यू अगर अभी का अभी एक्सपायर हो जाता है। उसको कैलकुलेशन कैसे किया था हमने कॉल ऑप्शन के लिए, सिंपली हमने क्या किया, स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस कर लिया। सिमिलरली फॉर पुट ऑप्शन के लिए इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, आपको करना है स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस करने के लिए आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू निकल जाती है। टाइम वैल्यू डीके का कॉन्सेप्ट सेम रहता है फॉर बोथ कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन के लिए। अब जो हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझेंगे उसमें समझेंगे क्या डीके सेम होता है फॉर इन द मनी ऑप्शन, एट द मनी ऑप्शन एंड आउट ऑफ मनी ऑप्शन। आइए समझते हैं विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल एग्जांपल। तो हम यहाँ पे 3 स्ट्राइक प्राइस देंगे, वन फॉर इन द मनी, एक एट द मनी, एक आउट ऑफ मनी, फिर उसका कैलकुलेशन करेंगे थीटा डीके का। तो अभी हमारा स्पॉट प्राइस सेम रहेगा जो था 24,655 का। तो यहाँ पे हम पहले लेंगे आईटीएम स्ट्राइक प्राइस। आईटीएम स्ट्राइक प्राइस हम कौन सा ले रहे हैं, फॉर हम यहाँ पे सारी कैलकुलेशन विद द हेल्प ऑफ कॉल ऑप्शन कर रहे हैं। सो 24,500 का हमने स्ट्राइक प्राइस लिया, ठीक है। एटीएम स्ट्राइक प्राइस कैसे कौन सा हो जाएगा, जो स्ट्राइक प्राइस अभी स्पॉट प्राइस के सबसे नज़दीक है, जो कि अपना यहाँ पे हो जाएगा 24,650 का। और ओटीएम स्ट्राइक प्राइस हम यहाँ पे ले लेंगे 24,800 का, ठीक है। ये स्ट्राइक प्राइस हमने चूज़ कर लिया। अब इसका यहाँ पे हमें प्रीमियम कितना मिलता है किसी स्ट्राइक प्राइस का, ये भी यहाँ पे लिख लेते हैं। तो प्रीमियम फॉर 24,500 था अपना 304 का, और एट द मनी का अपना प्रीमियम यहाँ पे चल रहा है अभी 211, 24,650 का, और 24,800 का प्रीमियम अपना है 138 पॉइंट्स का, ठीक है। तो अपना यहाँ पे ये मार्क कर लेते हैं 211 फॉर
एट द मनी, और OTM का अपना यहाँ पे था 138 पॉइंट्स का प्रीमियम। सो ये मिल गया हमें प्रीमियम। डेज टू एक्सपायरी हमें पता है जो हमारा 9 डेज टू एक्सपायरी है। पहले इनकी निकाल लेते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो जाएगी? इंट्रिंसिक वैल्यू अपने यहाँ पे हो जाएगी स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस फॉर इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ मनी, तीनों का कैलकुलेशन सेम रहता है यहाँ पे। सिमिलरली एट द मनी का आपका इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा वापस स्पॉट प्राइस माइनस द स्ट्राइक प्राइस, और सिमिलरली फॉर आउट ऑफ मनी के लिए भी आपका यहाँ पे हो जाएगा स्पॉट प्राइस माइनस द स्ट्राइक प्राइस। आप देख सकते हो OTM का इंट्रिंसिक वैल्यू अपना नेगेटिव आया है, बट जब कभी भी आप ऑप्शन ट्रेड करते हो आपको नेगेटिव इंट्रिंसिक वैल्यू मिलता है, तो उसको हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं 0। वाई 0? बिकॉज बायर का मैक्सिमम लॉस क्या था? ऑप्शन प्रीमियम। अगर उसका वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो वो अपना पॉकेट से अपना पैसा नहीं दे, क्योंकि वो ऑप्शन मुझे अपने यहाँ पे राइट एक्सरसाइज नहीं करना है, इसीलिए ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। अब टाइम वैल्यू कैसे निकाल लेते हैं हम? सिंपल फॉर्मूला था प्रीमियम माइनस द इंट्रिंसिक वैल्यू, तो प्रीमियम माइनस द इंट्रिंसिक वैल्यू। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे ड्रैग करके तीनों का यहाँ पे टाइम वैल्यू निकाल लिया। अब तीनों में डेज टू एक्सपायरी अपने 9 थे, सो पर डे कितना हुआ डीके? पर डे डीके निकालने के लिए सिंपली आपको क्या करना है? टाइम वैल्यू डिवाइड बाय डेज टू एक्सपायरी, एंड सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे ड्रैग कर देंगे। अब यहाँ पे आपको कैलकुलेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि ऑल डिफरेंट मनीनेस हैव अ डिफरेंट डीके। तो इससे हमें ये समझ में आता है जो एट द मनी ऑप्शन होता है उसमें सबसे ज़्यादा टाइम डीके या थीटा डीके होता है, इसलिए बहुत बार ऑप्शन सेलर्स क्या करते हैं? एट द मनी ऑप्शन को बेचना प्रेफर करता है, क्योंकि उसको डीके ज़्यादा मिलता है। तो उसमें ऑब्वियसली रिस्क भी ज़्यादा रहती है, बिकॉज वो इन द मनी भी हो सकता है। आउट ऑफ मनी ऑप्शन और इन द मनी ऑप्शन में सबसे कमती थीटा डीके होता है। सो दैट इज हाउ थीटा डीके वर्क्स फॉर एट द मनी ऑप्शन, इन द मनी ऑप्शन एंड आउट ऑफ मनी ऑप्शन। होपफुली यहाँ पे कैलकुलेशन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब जो लास्ट पार्ट हम यहाँ पे सीखेंगे कि हाउ इज थीटा ए फ्रेंड टू ऑप्शन सेलर एंड एनिमी ऑफ ऑप्शन बायर। थीटा कैसे वर्क करता है फॉर बायर ऑफ एन ऑप्शन एंड सेलर ऑफ एन ऑप्शन। अगर आप बायर ऑफ एन ऑप्शन हो तो आप कोई ऑप्शन को बाय करते हो विद द होप कि मार्केट आपके डायरेक्शन में जाएगा, बट अगर आपका मार्केट डायरेक्शन पे नहीं जाएगा तो हमने कैलकुलेशन में क्या देखा था? एवरीडे आपको थीटा डीके होता रहेगा, हर दिन ऑप्शन की वैल्यू गिरती रहेगी अगर अंडरलाइंग एसेट का प्राइस मूव नहीं किया। सिमिलरली अगर अंडरलाइंग एसेट का प्राइस आपके व्यू के अगेंस्ट में मूव कर दिया तब भी आपका प्रीमियम फटाफट गलता रहता है। सिमिलरली फॉर ऑप्शन सेलर के लिए थीटा फ्रेंड होता है। क्यों होता है? अगर मार्केट मूव नहीं किया तो हर दिन उसको डीके का बेनिफिट मिलता रहेगा। सो दैट इज हाउ थीटा ऑप्शन बायर का एक दुश्मन है, सिमिलरली ऑप्शन सेलर का एक फ्रेंड होता है। दैट इज इट फ्रॉम अस इन दिस चैप्टर, जहाँ पे हमने सीखा अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू, एक्सट्रिंसिक वैल्यू। हमने डिटेल में डिस्कशन किया विद द हेल्प ऑफ डेमो कि थीटा डीके कैसा होता है फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ मनीनेस, और हमने ये भी सीखा कि थीटा कैसे बायर का दुश्मन है, सेलर का दोस्त है। होपफुली लर्निंग अच्छी रही होगी। अगले चैप्टर में हम डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे टू लर्न अबाउट न्यू कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग। टिल देन हैव फन एंड गुड बाय। हे देयर, माय नेम इज हितेश, आपका स्वागत है इस वीडियो सीरीज में जहां पे हम सीख रहे हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग इन डिटेल। हमने पिछले वीडियो में सीखा था अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन और उसको कैसे यूज करते हैं। हम यहाँ पे सीखेंगे अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्शन चेन। हम सीखेंगे स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी क्या होती है, वॉल्यूम क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, और हम ये भी सीखेंगे व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पुट कॉल रेशियो। तो आइए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहले सीखते हैं व्हाट इज ऑप्शन चेन। तो ऑप्शन चेन हो गया एक लॉग या टेबल बोल सकते हो, जहां पे वो सिक्योरिटी के जितने भी ऑप्शंस ट्रेड होते हैं उसके सारे डिटेल रहते हैं। जैसे कि आप निफ्टी का ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो तो उसके ऑप्शन चेन में उसके अलग अलग स्ट्राइक प्राइसेस, उसके डिफरेंट प्राइसेस जो मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं, उसमें कितना वॉल्यूम हुआ है, उसकी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, उसका ओपन इंटरेस्ट, सब कुछ डिटेल मेंशन रहेगा एक टैबुलर फॉर्म में। तो आइए देखते हैं स्क्रीन पे ऑप्शन चेन दिखता कैसा है। अब जैसे कि आप देख सकते हो मैं वेबसाइट ऑफ NSEindia.com में हूँ और उसके ऑप्शन चेन पे हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी जैसे अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट है हमारा,
और इसकी एक्सपायरी डेट 19 तारीख दिसंबर की है। आप निफ्टी के देख सकते हो अलग अलग एक्सपायरी टाइम होता है निफ्टी, क्योंकि वीकली एक्सपायरीज होते हैं। अब जैसे कि आप नीचे स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ ऑप्शन चेन दिखाई दे रहा है। सबसे बीच में हम देख पा रहे हैं अबाउट स्ट्राइक प्राइस, और डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस यहाँ पे देख सकते हो। निफ्टी के जैसे डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस में 50 पॉइंट्स का गैप रहता है। हर स्ट्राइक प्राइस का बिड और आस्क क्वांटिटी में मेंशन्ड है। उसका जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, जो LTP आप देख रहे हो, वो भी यहाँ पे ऑप्शन चेन पे आप देख सकते हो। उसका वॉल्यूम फॉर द डे, वॉल्यूम क्या है, मतलब उस पर्टिकुलर डे में उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे कितने कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हुए हैं फॉर दैट पर्टिकुलर डे, वो यहाँ पे हम वॉल्यूम से देख पाते हैं। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, मतलब जो प्रीवियस डे के टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट थे उसमें कितना बदलाव आया है। अब उसके लिए हम समझें कि ओपन इंटरेस्ट भी क्या होता है। तो ओपन इंटरेस्ट इज द टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर दैट पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस। ये सारे कॉन्सेप्ट हम डिटेल में सीखेंगे, बट ये जैसे कि आप देख सकते हो ऑप्शन चेन ऐसा दिखता है। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम सीखेंगे वो है व्हाट इज स्ट्राइक प्राइस ऑफ एन ऑप्शन। ये स्ट्राइक प्राइस क्या होता है? स्ट्राइक प्राइस हो गया वो प्राइस जो कि आप ट्रेड करना चाहते हो उस पर्टिकुलर ऑप्शन में। आइए विद द हेल्प ऑफ एन ऑप्शन चेन इसको समझते हैं डिटेल में। तो जैसे कि आप देख रहे हो वापस मैं निफ्टी के ऑप्शन चेन में हूँ। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट में वेरी व्यू बुलिश है, तो अगर आपको बुलिश व्यू एक्सप्रेस करनी थी और अगर आप बाय ऑफ एन ऑप्शन हो, तो उस समय आप क्या करते हैं, आप खरीदते कॉल ऑप्शन। तो अगर आप देख रहे हो निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है 24,328 के ऊपर, जैसे मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे मार्क किया है। और उसके बाद में आपको लगा कि नहीं, मुझे एट द मनी ऑप्शन खरीदना है। हमने एट द मनी, इन द मनी, ऑटो मनी पिछले चैप्टर्स में सीखा है। अगर आप श्योर नहीं हो उसके बारे में तो जाके पिछले चैप्टर्स में देख सकते हो। पर जैसे आपने एट द मनी ऑप्शन लिया 24,350 का, तो आप क्या देख रहे हो कि ये पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में मैंने इस ऑप्शन को खरीदा है। तो अब क्या होगा, जब कभी भी एक्सपायरी गई इस कॉन्ट्रैक्ट पे, तो उस समय आप निफ्टी का ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट 24,350 पे एक्सरसाइज कर सकते हो। आप निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट को खरीद सकते हो। सिमिलरली आपको लगता है कि मैं थोड़ा सा जाके क्या करता हूँ, आउट ऑफ मनी ऑप्शन खरीद लेता हूँ, तो आप 24,500 का कॉल ऑप्शन खरीदते हो एंड उसके लिए आप 68 रुपीज़ देते हो। तो जब कभी भी इस कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होगी, तब उस दिन आप निफ्टी का वो पर्टिकुलर ऑप्शन को 24,500 पे एक्सरसाइज कर सकते हो। तो ये हो गया स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस मतलब वो प्राइस इंटरवल जहाँ पे आप उस पर्टिकुलर ऑप्शन को एक्सपायरी के दिन खरीद सकते हो और बेच सकते हो, डिपेंडिंग आपने कॉल ऑप्शन लिया है या पुट ऑप्शन लिया है। जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे सीखेंगे वो हो गया अपना व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ एन ऑप्शन। वॉल्यूम ऑफ एन ऑप्शन मतलब क्या हो गया, उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे उस पर्टिकुलर डे में कितने कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हुए हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हो मैं निफ्टी के वापस ऑप्शन चेन पे हूँ और यहाँ पे हमने 24,350 का कॉल ऑप्शन लेते हैं। कॉल ऑप्शन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन में होता है। सो 24,350 पे टोटल वॉल्यूम उस दिन ट्रेड हुआ है 21,08,460 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ट्रेड हुए हैं। सिमिलरली पुट साइड पे 24,350 पे यहाँ पे आप देख सकते हो 47,97,339 कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, पुट साइड पे ज़्यादा ट्रेडिंग एक्टिविटी हुई है एज कंपेयर टू कॉल साइड फॉर दैट पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस उस दिन के लिए। तो वॉल्यूम उस स्पेसिफिक डे का कॉन्ट्रैक्ट का ट्रेडिंग एक्टिविटी बताता है। सो दैट इज व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ एन ऑप्शन इज ऑल अबाउट ऑन ऑप्शन चेन। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम सीखेंगे वो हो गया अपना कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट वो पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के लिए उस पर्टिकुलर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में। आइए देखते हैं स्क्रीन पे और समझते हैं इसको डिटेल में। अब जैसे कि आप देख रहे हो मैं वापस निफ्टी की ऑप्शन चेन पे हूँ और हम 24,350 स्ट्राइक प्राइस को यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हो 24,350 की कॉल साइड पे 1,82,043 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट में आउटस्टैंडिंग है। सिमिलरली ऑन द पुट साइड 1,46,578 कॉन्ट्रैक्ट्स आउटस्टैंडिंग है। अब इसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं, इसको यूज़ कैसे करते हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि सबसे पहले ऑप्शन ट्रेडिंग में मार्जिन कौन ज़्यादा मार्केट में यूज़ करता है। अगर आप बायर ऑफ एन ऑप्शन हो तो आपका मैक्सिमम मार्जिन कितना यूज़ हुआ, जो उस पर्टिकुलर ऑप्शन की वैल्यू है। आप सोचिए कि बाई चांस आपने कोई पर्टिकुलर ऑप्शन खरीदा है से 100 रुपये का, तो आपका मैक्सिमम एक्सपोजर एज अ बायर ऑफ एन ऑप्शन कितना है, 100 रुपये का एक्सपोजर है। बट अगर आपने वही ऑप्शन बेचा है तो आपका एक्सपोजर क्या होगा, स्पैन मार्जिन और एक्सपोजर मार्जिन जो हमने पिछले चैप्टर में सीखा था। तो आपका मार्जिन रिक्वायर्ड बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अ बाय ऑफ एन ऑप्शन। इसीलिए जब कभी हम ऑप्शन चेन को रीड करते हैं फॉर ओपन इंटरेस्ट पर्पस, हम उसको देखते हैं सेलर के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि यहाँ पे सेलर का मार्केट में ज़्यादा एक्सपोजर है ऑफ मनी एज कम्पेयर टू बायर ऑफ एन ऑप्शन। तो ये समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 24,350 पे
1,82,043 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे कॉल राइटर ने बेचा है। अब कॉल कौन राइट करता है? कॉल वही राइट करता है जिसको लगता है कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट नीचे की तरफ रहेगा। सिमिलरली पुट कौन राइट करता है? पुट वो राइट करता है जिसको लगता है कि मार्केट नीचे नहीं जाएगा, मार्केट ऊपर की तरफ रहेगा। सेलर की व्यू हमेशा बायर के ऑपोजिट होती है। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे इतने कॉन्ट्रैक्ट बेचे गए हैं। सिमिलरली अगर आप 24,400 का स्ट्राइक प्राइस पे जाओगे तो यहाँ पे नियरली 3,92,000 कॉन्ट्रैक्ट बेचे गए हैं। इसका मतलब क्या किया है कि 24,400 मार्केट के लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाएगा। रेजिस्टेंस क्यों बन जाएगा? क्योंकि हम ऑप्शन चेन को सेलर के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। तो सेलर ने 24,400 स्ट्राइक प्राइस का ऑलमोस्ट 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट बेचा है। सिमिलरली 24,500 स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन में 4,90,000 कॉन्ट्रैक्ट बिके गए हैं। तो इस तरह से हमें समझ में आता है कि मार्केट का सेंटिमेंट क्या है और उस समय ऑप्शन सेलर्स मार्केट के बारे में क्या सोच रहे हैं। जिस स्ट्राइक प्राइस पे ज़्यादा ऑप्शन सेलिंग होती है, कॉल हो चाहे पुट हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं मार्केट के लिए। और वो एक जोन होता है जिसको अगर ब्रीच करता है तो मार्केट में बड़ी अच्छी मूव्स आ जाती है। सो दैट इज़ व्हाट ओपन इंटरेस्ट इज़ ऑल अबाउट। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम समझेंगे वो हो गया अपना कॉन्सेप्ट ऑफ इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी मतलब क्या होता है? इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी मतलब दैट वॉलेटिलिटी जो उस ऑप्शन में एक्सपेक्टेड है। तो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी को एक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटी भी बोला जाता है। आइए देखते हैं ऑप्शन चेन पे और समझते हैं इसको। जैसे आप देख रहे हो, आप मैं निफ्टी की ऑप्शन चेन पे हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर IV दो जगह मार्क है। एक IV पुट साइड में भी है और एक IV कॉल साइड में भी है। और आप देख सकते हो डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस की डिफरेंट IVs यहाँ पे होती है। तो IV का मतलब क्या हुआ? अगर ये मार्केट में IVs ऑन द हायर साइड है तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट में मोमेंटम एक्सपेक्टेड है, मार्केट में बड़ी मूव एक्सपेक्टेड है। सिमिलरली अगर ये IVs ऑन द लोअर साइड है, IV की वैल्यू लो है, तब आप समझ सकते हो कि मार्केट में एक्सपेक्टेड मोमेंटम ऑन द लोअर साइड है। अब पॉइंट ये है, हाई IV और लो IV का मतलब क्या होता है? तो जब भी आप निफ्टी को ट्रेड कर रहे होते हैं तो कोई भी IV जो मतलब 13-14 के नीचे होती है उसको आप लो IV बोलते हो, और 14 से 16 के बीच को मीडियम IV बोलते हो, और 16 के ऊपर जो होती है वो हायर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी होती है, मतलब उसमें वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड ज़्यादा है। सो अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो और आपको पता पड़ जाता है कि वॉलेटिलिटी किस तरह का एक्सपेक्टेशन है मार्केट में, तो आप उस बेसिस पे अपने ऑप्शंस को ट्रेड कर सकते हो। हायर IV जब भी होता है कोई ऑप्शन का, उसका प्रीमियम भी महंगा होता है। क्यों प्रीमियम महंगा होता है? क्योंकि अगर सेलर अपना राइट किसी को देगा तो वो चाहेगा ना कि मैं राइट महंगे में बेचूं। तो हायर IV में प्रीमियम्स भी महंगे होते हैं। सिमिलरली ऑन द लोअर IV प्रीमियम सस्ते होते हैं क्योंकि उसमें वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेशन ऑन द लोअर साइड रहते हैं। तो ये होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ IV और इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। तो अब जो लास्ट कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे सीखेंगे वो हो गया अपना कॉन्सेप्ट ऑफ पुट कॉल रेशियो या PCR। PCR कैसे कैलकुलेट होता है? सिंपल है, आप ये ऑप्शन चेन में पूरे एकदम एंड में चले जाइए नीचे की तरफ, और ऑन द राइट हैंड साइड आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ OI ऑन द पुट हैंड साइड, एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ OI ऑन द कॉल साइड। अब हमें इसका रेशियो निकालना, मतलब टोटल नंबर ऑफ पुट का OI डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कॉल का OI। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो पुट की OI यहाँ पे अपने हैं ऑलमोस्ट 50,77,000 कॉन्ट्रैक्ट, और कॉल की OI आप देख रहे हो 1,05,00,000 कॉन्ट्रैक्ट है। तो यहाँ पे पुट कॉल रेशियो क्या हो गया? अपना पुट कॉल रेशियो यहाँ पे हो गया 0.5। 0.5 पुट कॉल रेशियो का मतलब क्या हो गया? मार्केट बहुत ही ज़्यादा नीचे आ चुका है और मार्केट आप बोल सकते हो ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड जोन में आ गया है। अब ओवरसोल्ड जोन क्या होता है? बहुत रिस्की होता है, बिकॉज वहाँ पे हर कोई बेच रहा है, तो वहाँ पे रिवर्सल के चांसेस ज़्यादा होता है। तो पुट कॉल रेशियो में जब कभी भी आपका पुट कॉल रेशियो इज़ एनीथिंग बिटवीन से 0.8 टू 1.2, तो आप बोल सकते हो कि उस समय मार्केट कोई भी साइड में ज़्यादा फेवर्ड नहीं है, एंड आप बोल सकते हो मार्केट एक स्टेबल जोन में हो। जब कभी भी आपका पुट कॉल रेशियो इज़ बिटवीन 0.8 टू 0.6, मार्केट को आप बोल सकते हो मार्केट अभी ओवरसोल्ड जोन में है और मार्केट का मोमेंटम बेरिशनेस की तरफ है। अगर आपका पुट कॉल रेशियो इज बिलो 0.6, जो कि अपने एग्जांपल में हमने यहाँ पे देखा है, तब आप बोल सकते हो मार्केट इज हेविली ओवरसोल्ड, और यहाँ पे सेल करना थोड़ा रिस्की होता है क्योंकि मार्केट में वापस बुलिश रिवर्सल आने के चांसेस रहते हैं। ये कोई गोल्डन रूल ऐसा नहीं है कि ऐसा हुआ तो ऐसा ही करना है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट आर द ऑड्स ऑफ हैपनिंग इन द मार्केट। अगर आपका सिमिलरली पुट कॉल रेशियो इज ग्रेटर देन 1.2 एंड बिलो 1.4, आप बोल सकते हो मार्केट इज स्लाइटली ओवरबॉट, और अगर 1.4 के ज़्यादा हो तो आप बोल सकते हो मार्केट इज वेरी ओवरबॉट एंड देयर इज अ गुड चांस वी कैन सी बेरिश रिवर्सल इन द मार्केट। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो, आपको पुट कॉल रेशियो हमेशा ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज आपको इसमें सेंटिमेंट पता पड़ता है कि मार्केट स्टेबल है, ओवरबॉट है
या ओवरसोल्ड है और उसके बेसिस पे आप ट्रेड ले सकते हो। सो दैट इज इट फ्रॉम अस इन दिस वीडियो। इस वीडियो हमने सीखा व्हाट इज ऑप्शन चेन, हमने सीखा व्हाट आर स्ट्राइक प्राइसेस, हमने सीखा इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी क्या होता है, हमने ये भी सीखा वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, और अंत में हमने ये सीखा व्हाट इज पुट कॉल रेशियो और उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं। होपफुली आपकी लर्निंग अच्छी रही होगी। अगले वीडियो में हम नए कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग सीखेंगे। अंटिल देन हैव फन एंड गुड बाय। Alright, let's turn the heat up. अब अगला पार्ट वो है where things can get a bit calculative. So it is extremely important that you don't miss this part. हे देयर, मैं सितेश और वापस आपका स्वागत है इस वीडियो सीरीज में जहां पे हम सीख रहे हैं बेसिक्स ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग। हमने पिछले वीडियो में सीखा था अबाउट ऑप्शन चेन और उसके वेरियस कंपोनेंट्स। नाउ इस वीडियो में हम सीखेंगे अबाउट ऑप्शन ग्रीक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शन ग्रीक्स क्या होते हैं और ऑप्शन ग्रीक्स का इंपॉर्टेंस क्या होता है जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। तो आइए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं व्हाट आर ऑप्शन ग्रीक्स। तो जब ऑप्शन के प्राइसेस देखते हो अपने ऑप्शन चेन में कि पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन एक स्पेसिफिक प्राइस पे ट्रेड कर रहा होता है, वो जो प्राइस को जनरेट करने के लिए वेरियस फैक्टर्स यूज होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑप्शन ग्रीक्स। तो ऑप्शन ग्रीक्स हो गया वेरियस टूल्स या वेरियस कंपोनेंट्स जिसके बेसिस पे ऑप्शन प्राइसेस को निकाला जाता है। अब जनरली ऑप्शन ट्रेडिंग में 5 तरह के ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं। पहला हो गया डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा एंड रो। ये पांचों ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में हम विस्तार से आने वाले चैप्टर में सीखेंगे, बट आइए समझते हैं अबाउट दीज ऑप्शन ग्रीक्स विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल एग्जाम्पल। अब समझ लीजिए कि एक कोई बैंगलोर में ट्रेडर है शर्मा और वो सीखना चाहता है ऑप्शंस ट्रेडिंग इन डिटेल में। तो वो अपने मेंटर वर्मा के पास जाता है और उसको बोलता है कि सर आप मुझे ना ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में बताइए। तो वर्मा जी क्या करते हैं, उसको ऑप्शंस ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट सिखाते हैं विद द हेल्प ऑफ एन IPL एग्जाम्पल। सोचिए कि IPL का फाइनल होने वाला है चिन्ना स्वामी स्टेडियम बैंगलोर में, और अगर बैंगलोर का फाइनल होगा और बैंगलोर फाइनल में पहुंचेंगे तो आप सोच सकते हो कि टिकट के प्राइसेस कितने ऊपर जा सकते हैं। तो वर्मा जी शर्मा को क्या बोलते हैं कि सोचो कि IPL का जो टिकट है फाइनल का, दैट इज़ एन ऑप्शन, वो एक ऑप्शन है और जिसका प्राइस है अभी 2000 रुपये। 2000 में टिकट नहीं मिलती, बट हम फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझने की कोशिश करते हैं कि IPL के फाइनल की टिकट 2000 रुपये के लिए है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अगर RCB फाइनल पहुंचता है तो उसका टिकट का प्राइसेस पे इम्पैक्ट क्या होगा, और अगर RCB फाइनल पे नहीं पहुंचता है तो उसका इम्पैक्ट टिकट के प्राइसेस पे क्या होगा। तो सोचिए कि अगर RCB फाइनल पहुंच जाता है तो वो 2000 रुपये की टिकट है, वो बहुत ईजिली मार्केट में डिमांड बढ़ेगी और वो आराम से 5000 रुपये में बेची जा सकती है। तो सोचिए कि इफ़ द मार्केट इज़ इन फेवरेबल कंडीशन और आपका व्यू मार्केट में सही हो जाए तो ऑप्शन का प्राइसिंग भी बहुत जल्दी ऊपर जाता है, और वो समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एन डेल्टा ऑफ एन ऑप्शन। सो डेल्टा क्या बताता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑप्शन प्राइसिंग। अगर आपका व्यू बुलिश है, अगर आपने कॉल ऑप्शन खरीदा है और अगर आपका व्यू सही हो जाए तो अगर मार्केट ऊपर जाता रहेगा तो आपका ऑप्शन का प्राइस बढ़ता रहेगा। सिमिलरली अगर आपका व्यू बेरिश है और मार्केट नीचे की तरफ आ जाए तो उसमें क्या होगा, आपका व्यू सही हो गया अबाउट बेरिशनेस तो आपके पुट ऑप्शन का प्राइस बढ़ जाएगा। तो ये हो गया अबाउट डेल्टा ऑफ एन ऑप्शन। डेल्टा ऑफ एन ऑप्शन बताता है कि अगर अंडरलाइंग एसेट का प्राइस X अमाउंट बढ़ जाता है तो उसका इम्पैक्ट ऑप्शन प्राइसिंग पे क्या होता है। नाउ डेल्टा ऑफ एन ऑप्शन समझने के बाद में शर्मा जी वर्मा जी को पूछते हैं सर क्या होगा अगर RCB सिर्फ एक ही मैच दूर है फाइनल पहुंचने से। तो इन दैट केस वर्मा जी बोलते हैं अगर एक ही मैच दूर है तब क्या होगा, वो टिकटों के प्राइसेस ना जो 2000 की थी वो बहुत जल्दी ऊपर जाएगी। तो हो सकता है कि ओवरनाइट ही वो 2000 की टिकट 4, 5 या 6000 रुपये की हो जाए। बट जस्ट इन केस अगला मैच अगर RCB लूज़ कर लेती है तब क्या होगा, वो टिकट का प्राइस है ना बहुत जल्दी नीचे आ जाएगा। तो ये हो गया अपना गामा ऑफ एन ऑप्शन। गामा ऑफ ऑप्शन मतलब क्या होता है, गामा बोलता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा। अगर मार्केट में आपका बुलिश व्यू है, मार्केट थोड़ा ऊपर गया तो आपका ऑप्शन का प्राइस भी ऊपर जाएगा, बट अगर मार्केट वहाँ से रिवर्सल होकर नीचे की तरफ आ जाए तो आपका ऑप्शन का प्राइस भी बहुत ही जल्दी क्रैश होता है। सो गामा बताता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा। नाउ ये बात तो होगी अपनी गामा ऑफ एन ऑप्शन। अब पॉइंट आता है, शर्मा जी को बोलते हैं सर थीटा ऑफ एन ऑप्शन क्या होता है। अब थीटा ऑफ एन ऑप्शन क्या होता है कि सोचिए कि कंडीशंस आपके फेयर में, RCB कंसिस्टेंटली मैच जीते जा रही है, तब क्या होगा, उसके टिकट्स की डिमांड बढ़ेगी फॉर द फाइनल्स, क्योंकि एंटिसिपेशन है मार्केट में कि RCB फाइनल पहुंचेगा। बट जैसे जैसे आप टूर्नामेंट के फाइनल के नज़दीक जाएंगे आपका टाइम टू फाइनल काफ़ी कमती हो जाता है।
तो जस्ट बिफोर द फाइनल स्टार्ट होने से पहले आपका डिमांड एकदम पीक पर रहेगा, पर जब मैच एक बार स्टार्ट हो गया उसके बाद में क्या होगा, वो टिकट की डिमांड गिर जाएगी और उसका प्राइसेस भी नीचे गिर जाएगा। तो क्या होता है, जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, जैसे जैसे आपका टाइम टू एक्सपायरी ज़्यादा होता है वो ऑप्शन के प्राइसेस महंगे होते हैं, बिकॉज उसमें ज़्यादा टाइम है उसके पास अपने प्राइस को अचीव करने के लिए। बट जैसे जैसे आप एक्सपायरी के नज़दीक आते हैं आपका टाइम डिके बहुत जल्दी होता है और उससे आपका ऑप्शन का प्राइसेस भी बहुत जल्दी गिर जाता है। तो अपने एग्जांपल में क्या होगा, जस्ट बिफोर द फाइनल आरसीबी के टिकट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि उनका एक्सपेक्टेशन है कि वो फाइनल पहुंचेंगे। बट जब फाइनल स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद में क्या होता है, डिमांड डिक्लाइन हो जाता है और वो टिकट के प्राइसेस भी गिरने लग जाता है। सो जब भी आप ऑप्शन ट्रेड करें, आपको लग रहा है कि आपने अच्छा प्रॉफिट कमा लिया है, इट इज़ बेटर टू एग्जिट योर पोजीशंस एट दैट पॉइंट ऑफ अ टाइम। अब अगला क्वेश्चन शर्मा जी ने वर्मा जी से पूछा, सर क्या होगा अगर आरसीबी के मैच में बारिश आ जाए, क्योंकि बारिश तो आ सकती है, बैंगलोर का वेदर अनप्रेडिक्टेबल है। तो उस समय क्या बोलते हैं वर्मा जी शर्मा जी को कि अगर ऐसा हुआ ये हो जाएगा फैक्टर ऑफ वॉलेटिलिटी, बिकॉज इसमें अगर बारिश आ गई तो ऑब्वियसली कोई भी मैच देखने नहीं जाएगा, डिमांड गिर जाएगी। तो उससे क्या है कि जो आपका एक्सपेक्टेशन है टिकट प्राइस बढ़ने का वो उस हिसाब से नहीं बढ़ेगा और हो सकता है गिर भी जाए। सो वॉलेटिलिटी बिकम्स वेगा ऑफ एन ऑप्शन। वॉलेटिलिटी बताता है कि एक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटी कैसे बढ़ती है। अगर वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेशंस हाई होता है तब ऑप्शन का प्राइसेस रिएक्ट करता है इन अ डिफरेंट वे एज कंपेयर्ड टू द वॉलेटिलिटी बीइंग ऑन द लोअर साइड, या वॉलेटिलिटी को आप स्टेट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी भी बोल देते हो जब आप ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। तो अगर बारिश का एक्सपेक्टेशंस है ऑब्वियसली टिकट की डिमांड ऑन द लोअर साइड रहेगी एज कंपेयर टू अ क्लियर वेदर। अब ये वेगा ऑफ एन ऑप्शन समझने के बाद में शर्मा जी को बोलते हैं, सर ये रो ऑफ एन ऑप्शन क्या होता है। तो वर्मा जी बोलते हैं, सोचो कि तुम्हारे पास आईपीएल की फाइनल की टिकट है और तुम उसके अगेंस्ट में बैंक से कोई लोन लेते हो एज स्पेसिफिक इंटरेस्ट, और जैसे ही बैंक के अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो तुम्हारा जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो घट जाती है। तो ये हो गया अपना फैक्टर ऑफ रो ऑफ एन ऑप्शन। रो बताता है एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट रेट इन द मार्केट। जब इंटरेस्ट रेट मार्केट में बढ़ेंगे तब ऑप्शन प्राइसेस महंगे होंगे एज कंपेयर टू जब इंटरेस्ट रेट मार्केट में गिरेगा तब आपके ऑप्शन प्राइस थोड़े से सस्ते हो जाते हैं। तो ये हो गया अपने 5 कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑप्शन। डेल्टा बताता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑप्शन प्राइसिंग, गामा बताता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा, थीटा बताता है टाइम फैक्टर, अपने ऑप्शन के एक्सपायर में कितना टाइम है और उसका इम्पैक्ट ऑप्शन प्राइसिंग में क्या होता है। गामा हमें सिखाता है द फैक्टर ऑफ वॉलेटिलिटी इन द मार्केट, वॉलेटिलिटी ऑप्शन प्राइसिंग में कैसे प्ले करती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है जो हम आने वाले चैप्टर में सीखेंगे। और जो लास्ट अपना ग्रीक हो गया वो हो गया अपना रो ऑफ एन ऑप्शन। रो हमें बताता है कि इम्पैक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट चेंजेस ऑन दी ऑप्शन प्राइसिंग। अब आइए समझते हैं लास्ट पार्ट ऑफ वीडियो में कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑप्शन ग्रीक्स इन द ऑप्शन प्राइसिंग। सबसे पहला इंपॉर्टेंस है ये आपको रिस्क मैनेजमेंट में बहुत हेल्पफुल है। अगर आपको सारे ऑप्शन ग्रीक्स की प्रॉपर नॉलेज है तब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे तो आपको पता रहे कि इसके प्राइस मूवमेंट में कौन सा ग्रीक कैसे इम्पैक्ट करेगा, और आपको पता ये भी पड़ेगा कि जो ऑप्शन प्राइसिंग है अभी वो ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है या फेयरली वैल्यूड है, और उसके बेसिस पे आप ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग का डिसीजन ले सकते हो। सेकेंड इंपॉर्टेंस ऑफ ऑप्शन ग्रीक्स क्या है, विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन ग्रीक्स आपका स्ट्रैटेजी सिलेक्शन में बहुत ही निखार आता है। कैसे आता है, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑप्शन ग्रीक्स है तो आप ये समझ पाओगे कि मार्केट अभी साइडवेज जोन में रहेगा या मार्केट बुलिश ट्रेंड होगा या मार्केट में बेरिश ट्रेंड रहेगा, और उसके बेसिस पे आप उसी तरह की ऑप्शन स्ट्रैटेजीज को मार्केट में डिप्लॉय कर सकते हो। थर्ड इंपॉर्टेंस ऑफ ऑप्शन ग्रीक्स, आपका इसमें प्रीमियम कैलकुलेशन में बहुत आसानी हो जाती है। अगर सोचिए कि आपको पता है कि अभी करंट स्टेट में एट द मनी ऑप्शन 100 रुपये में ट्रेड कर रहा है और मुझे पता है कि डेल्टा ऑफ ऑप्शन इज 0.5, तो मुझे पता है कि अगर मार्केट 30 से 40 पॉइंट मूव किया तो मेरा ऑप्शन प्रीमियम से 15 से 17 पॉइंट मूवमेंट रहेगा। तो इसके बेसिस पे आपको पता है कि मैं जब एंट्री करूं मेरा प्रॉफिट कितना होना चाहिए और मार्केट में मेरा रिस्क क्या होना चाहिए। तो प्रीमियम कैलकुलेशन में बहुत आसानी होती है अगर आपको ऑप्शन ग्रीक्स की सही नॉलेज हो तो। सो दैट इज इट फ्रॉम अस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हमने सीखा ऑप्शन ग्रीक्स क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शन ग्रीक्स क्या होता है विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल एग्जांपल, और हमने ये भी सीखा व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑप्शन ग्रीक्स इन ऑप्शन प्राइसिंग। होपफुली आपकी लर्निंग अच्छी रही होगी। अगले चैप्टर में हम ऑप्शन ग्रीक्स को डिटेल में सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल एंड यूजिंग ऑप्शन चेन। टिल देन हैव फन एंड गुड बाय।
हे देयर, मेरा नाम है हितेश, आपको वापस स्वागत है इस वीडियो सीरीज में जहां पे हम सीख रहे हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग इन डिटेल। हमने पिछले चैप्टर में सीखा था अबाउट व्हाट आर ऑप्शन ग्रीक्स और बेसिक इंपॉर्टेंस ऑफ ऑप्शन ग्रीक्स। हम इस चैप्टर में सीखेंगे अबाउट व्हाट आर ऑप्शन ग्रीक्स, डिफरेंट लेवल ऑफ मनीनेस पे ऑप्शन ग्रीक्स क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ डेल्टा इन ऑप्शन प्राइसिंग और बायर्स और सेलर्स कैसे यूज करते हैं डेल्टा फॉर टेकिंग ट्रेड्स इन ऑप्शंस। तो आइए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं व्हाट इज डेल्टा ऑफ एन ऑप्शन। सो डेल्टा ऑफ एन ऑप्शन सिंपल भाषा में, अगर आप कोई ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने एक कॉल ऑप्शन खरीदा है, आपका व्यू बुलिश है, तो और आपका अगर व्यू सही हो जाए और मार्केट आपके फेवर में 50, 60, 70 पॉइंट्स चले जाए, तो आपका ऑप्शन प्रीमियम कितना बढ़ेगा वो कैलकुलेट होता है विद द हेल्प ऑफ डेल्टा। तो डेल्टा ऑफ एन ऑप्शन एक डिफरेंट लेवल ऑफ मनीनेस पे अलग अलग होते हैं। तो आप समझते हैं व्हाट इज ऑप्शंस डेल्टा एट डिफरेंट लेवल ऑफ मनीनेस। तो अपने को ये पता है कि मार्केट में 3 लेवल ऑफ मनीनेस है, एट द मनी, इन द मनी एंड आउट ऑफ मनी। एट द मनी का मतलब क्या हुआ, वो स्ट्राइक प्राइस जो करंट स्पॉट प्राइस के सबसे नज़दीक है। इन द मनी का मतलब क्या हुआ, वो ऑप्शन अगर जिसको अभी हम लिक्विडेट करें तो उसका इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव रहेगा। इंट्रिंसिक वैल्यू हमने पिछले चैप्टर्स में डिस्कस किया है, आप वहाँ जाके रेफर कर सकते हो। और आउट ऑफ मनी ऑप्शंस क्या हो गया, आउट ऑफ मनी ऑप्शंस वो हो गए जिनको अगर आप मार्केट में लिक्विडेट करें, अगर मार्केट अभी एक्सपायर हो जाए तो उनकी वैल्यू रहेगी 0। सो ये हो गया अपने 3 लेवल ऑफ मनीनेस। आइए समझते हैं ऑन द स्क्रीन कि एट डिफरेंट लेवल ऑफ मनीनेस अपना ऑप्शंस डेल्टा क्या रहता है। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे सामने निफ्टी की ऑप्शन चेन है और एक डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस है फॉर एक्सपायरी ऑन 6th of Feb। अब इसको समझने की कोशिश करेंगे डिफरेंट लेवल ऑफ मनीनेस यहाँ पे क्या होती है और उसका डेल्टा क्या रहता है एट दैट लेवल ऑफ मनीनेस। तो अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है अपना 23,740 के पास में, तो इसके सबसे पास की स्ट्राइक प्राइस कौन सी रहेगी, 23,750, जो कि आप स्क्रीन में देख सकते हो। और उसका आप डेल्टा देख सकते हो, कॉल ऑप्शन का 0.44 है और पुट ऑप्शन का -0.56 है। अब आप क्वेश्चन ये पूछ सकते हो कि कॉल का डेल्टा पॉजिटिव क्यों है और पुट का डेल्टा नेगेटिव क्यों है। वो इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो मार्केट में अगर मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो इन जनरल इट इज़ शोन कि मार्केट हैज़ गॉन अप बाय दैट मच % और वो प्लस साइन रहता है। सिमिलरली अगर मार्केट अपना नीचे गिरता है तो उसका साइन हमेशा माइनस या नेगेटिव में रहता है। तो सेम चीज़ डेल्टा ऑफ एन ऑप्शन में भी रिफ्लेक्ट होती है। अब हमें समझने की बात यह है कि डेल्टा का कैलकुलेशन यहाँ पे कैसे होता है। तो अगर आपने 23,750 पे ये कॉल ऑप्शन बाय किया है जिसका डेल्टा 0.44 है और उसकी मार्केट वैल्यू है अभी 57.8 रुपीज़ और आपका व्यू मार्केट में बुलिश है, तो मार्केट अभी 23,738 पे ट्रेड कर रहा है और मार्केट अगर यहाँ से 50 पॉइंट्स ऊपर चला जाए तो आपका ऑप्शन प्रीमियम कितना बढ़ेगा, 50 मल्टीप्लाइड बाय द डेल्टा ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस। सो हो जाएगा 50 इंटू 0.44 जिसकी वैल्यू हो जाएगा 22 यूनिट्स। तो आपका जो ऑप्शन प्रीमियम 57.5 का था उसमें आप 22 ऐड कर दीजिए तो ये आपकी ऑप्शन की वैल्यू हो जाएगी 80 रुपीज़। सो अगर आपको डेल्टा की आइडिया है, उसका कैलकुलेशन आता है, तो उसके बेसिस पे आपने ट्रेड्स पे प्रॉफिट लगा सकते हो। अब समझना यह है कि इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ मनी में डेल्टा क्या होता है। अगर आपका एट द मनी ऑप्शंस आप ट्रेड कर रहे हो तो उसका डेल्टा रहता है अपना अराउंड द लेवल्स ऑफ 0.5। तो एट द मनी ऑप्शंस हैव डेल्टा ऑफ 0.5। इन द मनी ऑप्शंस की डेल्टा रहती है बिटवीन 0.5 to 1। अब ये वेरी क्यों करती है कि जितना आप इन द मनी जाओगे वो डेल्टा उतना क्लोज टू 1 जाता रहता है। सिमिलरली आउट ऑफ मनी ऑप्शंस में डेल्टा रहती है अपनी 0.5 से 0 के बीच में। जितना आप आउट ऑफ मनी जाओगे उतना आपका डेल्टा 0 के नज़दीक होता रहता है। तो ये हो गया कि डिफरेंट लेवल ऑफ मनीनेस पे डेल्टा कितना रहता है। अब ये समझने की कोशिश करते हैं, जब ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो इंपॉर्टेंस ऑफ डेल्टा क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है, इसके बेसिस पे आप अपना मार्केट में प्रॉफिट लगा सकते हो। अगर आपने एट द मनी ऑप्शन लिया है, अगर आपका अंडरलाइंग एसेट पे 100 पॉइंट्स का टारगेट है और आपको पता है कि मेरा डेल्टा 0.5 है, तो आप सिंपली अपने ऑप्शन में 50 पॉइंट्स का टारगेट लगा सकते हो। तो टारगेट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू अगर आप ऑप्शंस ट्रेड कर रहे हो। सेकेंड इंपॉर्टेंस ऑफ डेल्टा क्या होती है,
अगर आप सेलर ऑफ एन ऑप्शन हो तो आप वो ऑप्शन बेचना चाहोगे ना कि जिसमें आपको पता है कि वो जनरली एक्सपायरी के पास जाके ज़ीरो वैल्यू पे हो जाए तो मैं पूरा प्रीमियम खा जाऊँ। तो अगर आपको ऑप्शन डेल्टा की आइडिया है कि आपको पता है कि मैं आउट ऑफ मनी ऑप्शंस बेचूंगा, मेरा हायर चांस ऑफ मेकिंग मनी है एज़ कम्पेयर टू इन द मनी ऑप्शन, तो ऑप्शन डेल्टा की आपको वैसे आइडिया हो तो सेलर को प्रॉफिटेबिलिटी करने का काफ़ी अच्छा यहाँ पे चांसेस रहता है। सो ये हो गई अपनी मेजर इंपॉर्टेंस ऑफ डेल्टा ऑफ एन ऑप्शन। अब ये समझते हैं कि बायर और सेलर ऑफ एन ऑप्शन डेल्टा को कैसे यूज़ करते हैं। अगर आप बायर ऑफ एन ऑप्शन हो, इट इज़ बेस्ट एडवाइस्ड कि आप नॉर्मली एट द मनी या इन द मनी ऑप्शन खरीदें। क्यों खरीदें? क्योंकि अगर आपने सोचे कि आउट ऑफ मनी ऑप्शन ले लिया है, आपने कोई ऐसा ऑप्शन ले लिया जिसकी डेल्टा 0.2 है और आपने कॉल ऑप्शन खरीद लिया, आपकी व्यू बुलिश है, इवन दो आपका व्यू राइट हो जाए और मार्केट आपके फेवर में 100 पॉइंट चला जाए, तो आप प्रॉफिट कितना कमाओगे? सिर्फ 20 पॉइंट। क्यों? 100 इंटू 0.20। यहीं अगर आपने इन द मनी ऑप्शन खरीदा होता और अगर आपने 0.6 डेल्टा का ट्रेड लिया होता, 100 पॉइंट मूवमेंट में आपको 60 पॉइंट्स प्रीमियम का प्रॉफिट मिलेगा। तो अगर आप बाय ऑफ एन ऑप्शन हो, इट इज़ ऑलवेज अ गुड आइडिया कि आप एट द मनी ऑप्शन या इन द मनी ऑप्शंस को बाय करें। सिमिलरली अगर आप सेलर ऑफ एन ऑप्शन हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट एडवाइस क्या है कि आप आउट ऑफ मनी ऑप्शन या एट द मनी ऑप्शन को बेचें। क्यों बेचें? क्योंकि अगर बायर प्रॉफिट बनाता है इन द मनी से, सिमिलरली सेलर चाहता है ना कि ऑप्शंस आउट ऑफ मनी में एक्सपायर हो जाए और वहाँ पे उसके ऑड्स बेटर हो जाते हैं प्रॉफिटेबल होने का। कैसा होता है? सोचिए कि निफ्टी ट्रेड कर रहा है जैसे कि अभी के एग्जांपल में 23,740 के आसपास। आपने अगर बेच दिया है कि 23,900 का कॉल ऑप्शन आप बेच देते हो और आपको 20 रुपये का प्रीमियम मिलता है। यहाँ पे आपका व्यू क्या है कि मार्केट अगर यहीं रह जाएगा या मार्केट नीचे गिर जाएगा। इवन दो मार्केट 100 पॉइंट भी चढ़ जाए बाई एक्सपायरी, फिर भी ये ऑप्शंस तो आउट ऑफ मनी एक्सपायर हो जाएगा और आपको ये पूरा का पूरा यहाँ पे जो प्रॉफिट है आपका प्रीमियम का, वो आपके पॉकेट हो जाएगा। तो सेलर ऑफ एन ऑप्शन के लिए ऑलवेज एडवाइस्ड है कि आउट ऑफ मनी या एट द मनी ऑप्शन को बेचिए। दैट इज इट फ्रॉम अस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर हमने सीखा व्हाट इज डेल्टा ऑफ एन ऑप्शन, डिफरेंट लेवल ऑफ मनीनेस पे डेल्टा कैसे इंपैक्ट करते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ डेल्टा, और अगर आप बायर या सेलर ऑफ एन ऑप्शन हो आपको किस तरह के डेल्टा में ट्रेड करना चाहिए। होपफुली लर्निंग अच्छी रही होगी एंड अगले वीडियो में मिलते हैं जहां पे हम सीखेंगे अबाउट द नेक्स्ट ऑप्शन ग्रीक। टिल देन हैव फन एंड गुड बाय। At last we are coming to an end, but before we end हमें ये समझना बहुत important है कि what are the factors that actually influence an option price. So stay with us a bit more. Hey there, my name is Hitesh और वापस आपका स्वागत है इस वीडियो सीरीज में जहां पे हम सीख रहे हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग इन डिटेल। हमने पिछले वीडियो में सीखा था अबाउट द फर्स्ट ऑप्शन ग्रीक दैट इज डेल्टा ऑफ एन ऑप्शन। नाउ इस चैप्टर में हम सीखेंगे अबाउट द नेक्स्ट ऑप्शन ग्रीक दैट इज द गामा ऑफ एन ऑप्शन। हम यहाँ पे सीखेंगे व्हाट इज गामा ऑफ एन ऑप्शन, हम ये सीखेंगे व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ गामा ऑफ एन ऑप्शन, हम ये भी देखेंगे कि गामा ऑप्शन प्राइसिंग को एक्सपायरी के दिन कैसे इंपैक्ट करता है, और हम ये भी सीखेंगे हाउ इज गामा यूज्ड बाय बोथ ऑप्शन बायर्स एंड ऑप्शन सेलर। तो आइए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं व्हाट इज गामा ऑफ एन ऑप्शन। गामा का मतलब क्या हो गया? गामा वो ग्रीक हो गया जो बताता है कि जैसे जैसे ऑप्शन प्राइसेस मूव होगा डेल्टा कैसे चेंज होगा। सो इन सिंपल टर्म्स गामा इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा व्हेन द अंडरलाइंग एसेट प्राइस मूव्स। मतलब जब कभी भी एसेट का प्राइस चेंज होगा गामा के इम्पैक्ट से डेल्टा कैसे मूव होगा। आइए देखते हैं, अपने स्क्रीन पे समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे कि देख रहे हो कि मैं ऑप्शन चेन ऑफ निफ्टी में हूँ और यहाँ पे स्पॉट प्राइस है अपना 23,667 और अपना एट द मनी स्ट्राइक प्राइस कौन सा हो गया? 23,650 वाला। अब उसमें आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में कॉल है, उसका डेल्टा अपना 0.54 है और इसका भी करंट प्राइस क्या है? करंट प्राइस का यहाँ पे ट्रेड कर रहा है 180 रुपीज़ का। अब जब कभी भी अंडरलाइंग एसेट का प्राइस मूव होगा तो गामा कैसे इंपैक्ट करेगा डेल्टा का चेंज में, आइए समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एक्सेल। अपना स्पॉट प्राइस क्या है? अभी अपना स्पॉट प्राइस यहाँ पे हम लिख लेते हैं 23,660, यहाँ पे स्पॉट प्राइस कर ले। तो अपना यहाँ पे एटीएम स्ट्राइक प्राइस क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अपना 23,650 का स्ट्राइक प्राइस, क्योंकि एटीएम इज द क्लोजेस्ट स्ट्राइक प्राइस टू स्पॉट प्राइस। अभी इसका डेल्टा क्या है? डेल्टा अगर आप ऑप्शन चेंज से देखोगे इसका डेल्टा अपना है अभी 0.54, जो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो इसका हमने यहाँ पे डेल्टा मार्क कर दिया 0.54। अपने पास गामा का डेटा क्या है? गामा यहाँ पे आप देख सकते हो मेंशन किया हुआ है 0.001, ठीक है। तो वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं।
ठीक है, ये डेटा अपने पास है। अब सोचिए कि स्पॉट प्राइस जो 23,660 है, सोचिए कि मार्केट से बुलिश हो जाता है एंड न्यू स्पॉट प्राइस अपना हो जाता है 23,750, मतलब मार्केट सोचिए कि 90 पॉइंट्स रैली कर गया। तो चेंज इन स्पॉट कितना हुआ, न्यू प्राइस माइनस द स्पॉट पुराना स्पॉट प्राइस, तो हो गया 90 पॉइंट्स का। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे देखना है चेंज ऑफ डेल्टा क्या होगा। उसके लिए सिंपल है, अब चेंज इन डेल्टा क्या हो जाएगा अपना, चेंज अपना हो जाएगा यहाँ पे गामा मल्टीप्लाइड बाय द स्पॉट प्राइस चेंज, तो ये अपना 0.09। तो अपना न्यू डेल्टा क्या होगा, वो हो जाएगा अपना ओल्ड डेटा प्लस द चेंज डेल्टा। तो अब जब ये स्पॉट प्राइस 90 पॉइंट्स में हो जाएगा तो अपना न्यू डेल्टा वहाँ पे हो जाएगा 0.63। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, दो स्ट्राइक प्राइस जब भी फेवर में मार्केट में अगर आप चेक करोगे अभी, तो उसका डेल्टा 0.63 के आसपास है। सो ये सिंपल तरीका है गामा का कैलकुलेशन करने के लिए, कि गामा का वैल्यू यूज़ करके कि जब स्पॉट प्राइस मूव होगा फ्रॉम करंट स्ट्राइक प्राइस, जो भी आप एटीएम देख रहे हो या आईटीएम देख रहे हो, ओटीएम देख रहे हो, उससे डेल्टा कितना चेंज होता है। ये कैलकुलेशन यहाँ पे हमने सीखा अभी। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम सीखेंगे, हाउ डज गामा इम्पैक्ट द ऑप्शन प्राइसिंग। सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ गामा हमें डेल्टा का चेंजेस पता पड़ता है। जैसे कि अपने कैलकुलेशन में हमने यहाँ पे देखा था, आप जैसे स्क्रीन पे देखोगे मेरे, कि अपना एट द मनी स्पॉट प्राइस का डेल्टा था 0.54, गामा हमें पता था, और विद द हेल्प ऑफ चेंज इन द अंडरलाइंग एसेट वैल्यू हमने पता कर लिया कि नया डेल्टा क्या है। तो विद द हेल्प ऑफ गामा पहला बात हमें पता पड़ जाता है कि अंडरलाइंग एसेट जब मूव होगा तो डेल्टा क्या हो जाएगा उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का। सेकेंड इम्पैक्ट ऑफ गामा क्या हो जाता है, जब कभी भी आपका गामा हाई रहेगा तो आपका डेल्टा भी फास्ट मूव करेगा, और जब कभी भी आपका गामा लो रहेगा तो आपका डेल्टा स्लो मूव करेगा। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं गामा और वॉलेटिलिटी का डायरेक्ट कोरिलेशन है। फिर जब कभी भी गामा हाई रहेगा तब वॉलेटिलिटी हाई रहेगा। सिमिलरली जब कभी भी आपका गामा लो रहता है, आपकी एक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटी भी ऑन द लोअर साइड रहती है एंड वाइस वर्सा। तो ये हो गया कि ऑप्शन प्राइसिंग में गामा का यूज़ क्या होता है। आइए समझते हैं व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ गामा व्हाइल यू आर ट्रेडिंग ऑप्शंस। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ गामा क्या है, गामा ये हमें बताएगा कि डेल्टा कैसे चेंज होगा और एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स क्या होते हैं मार्केट में। बिकॉज विद द हेल्प ऑफ गामा हमें पता है जब अंडरलाइंग एसेट मूव होगा उससे क्या होगा कि डेल्टा कितना मूव होगा, एंड उससे ये भी पता पड़ेगा कि जो ऑप्शंस के प्रीमियम हैं वो कितने मूव करेंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो एक गामा प्ले करता है। सेकेंड इंपॉर्टेंस ऑफ गामा ये है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि गामा अभी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। इज इट हाई गामा और इज इट लो गामा। हाई गामा मतलब क्या है, हाई वॉलेटिलिटी। लो गामा मतलब क्या है, लो वॉलेटिलिटी। तो ये हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ गामा वाइल ट्रेडिंग ऑप्शन। अब आते हैं लास्ट पार्ट ऑफ वीडियो में जहाँ पे हम सीखेंगे गामा को कैसे यूज़ करते हैं बोथ ऑप्शन बायर्स और ऑप्शन सेलर्स इन द मार्केट। पहले समझते हैं ऑप्शन बायर्स के पर्सपेक्टिव से। तो जो बायर ऑफ एन ऑप्शन है वो हमेशा क्या चाहता है कि मार्केट वॉलेटाइल रहे। तो इसका मतलब क्या है कि बायर हमेशा चाहता है कि गामा शुड बी ऑन द हायर साइड, बिकॉज गामा अगर हायर साइड है तो मार्केट में मूवमेंट्स फास्टर होंगे और उसके अच्छे पैसे बनने के चांसेस है अगर उसका व्यू मार्केट में सही रहेगा। सिमिलरली इसका फ्लिप साइड ये है, जब कभी भी गामा ऑन द हायर साइड होता है उस समय ऑप्शन प्रीमियम भी महंगे होते हैं। वाई? बिकॉज सेलर्स को भी डर है ना कि मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी, तो वो अपना अगर अंडरलाइंग एसेट पे राइट फोरगो कर रहे हैं तो वो ये चाहेंगे मार्केट में कि मुझे ज़्यादा प्रीमियम मिले अपना पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस को अगर मैं किसी बायर को बेच रहा हूँ। सिमिलरली अगर हम सेलर्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो सेलर ऑफ एन ऑप्शन हमेशा क्या चाहता है कि मार्केट एक रेंज में रहे या मार्केट कोई डायरेक्शन में जाए तो एकदम धीरे धीरे जाए। क्यों? क्योंकि उसको वहाँ पे डिके का बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो अगर आप सेलर ऑफ एन ऑप्शन हो तो आइडियली आप ये चाहते हो कि गामा इज़ ऑन द लोअर साइड, विच मीन्स व्हाट कि मूवमेंट्स एक्सपेक्टेड भी ऑन द लोअर साइड रहेंगे। एक यहाँ पे आपको सिंपल ट्रिक बता देता हूँ। अगर आप सेलर ऑफ एन ऑप्शन हो तो गामा के इम्पैक्ट से बचने के लिए या तो आपको डीप आईटीएम बेचना चाहिए या डीप ओटीएम बेचना चाहिए। ऐसा क्यों होता है आइए ऑप्शन चेन पे देखते हैं। तो जैसे कि आप ये ऑप्शन चेन मेरे साथ में देख रहे हो और अपने कॉल साइड में देखते हैं
तो कॉल में अगर डीप आईटीएम जाएंगे से 23,200 या 23,250 पे जाएंगे, उस समय अपना डेल्टा 0.85 0.87 है। इसका मतलब क्या है कि डेल्टा इज़ वेरी क्लोज टू द ऑलरेडी हाईएस्ट पॉसिबल डेल्टा, तो उसमें गामा का इम्पैक्ट उतना स्ट्रांग नहीं रहेगा अगर आप सेलर ऑफ एन ऑप्शन हो। सिमिलरली अगर आप डीप ओटीएम भी बेचने जाते हो, से 24,000 का कॉल ऑप्शन बेचने जाते हो, तो 0.19 का डेल्टा है। अगर मार्केट वॉलेटाइल भी हो जाए तब इसमें चांसेस बहुत कम है कि डेल्टा और गामा के वजह से आपको ज़्यादा लॉस हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा इज़ ऑन द वेरी लो साइड। तो अगर आपको गामा का इम्पैक्ट से बचना है एज अ सेलर, या तो आप डीप आईटीएम बेचिए या डीप ओटीएम बेचिए। तो दैट इज इट फ्रॉम अस इन दिस चैप्टर। इसमें हमने सीखा व्हाट इज गामा ऑफ एन ऑप्शन। हमने ये भी सीखा कि गामा का इम्पैक्ट क्या होता है ऑप्शन प्राइसिंग में। हमने सीखा इंपॉर्टेंस ऑफ गामा व्हाइल ट्रेडिंग ऑप्शन। हमने ये भी सीखा बायर्स और सेलर्स गामा को यूज़ कैसे करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग। होपफुली लर्निंग अच्छी रही होगी। अगले चैप्टर में सीखेंगे अबाउट नेक्स्ट ऑप्शन ग्रीक। टिल देन हैव फन एंड गुड बाय। हे देयर, मैं सितेश रॉबिस, आपका स्वागत है इस वीडियो सीरीज में जहां पे हम सीख रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग्स इन डिटेल। हमने पिछले वीडियो में सीखा था अबाउट द ऑप्शन ग्रीक गामा ऑफ एन ऑप्शन। नाउ इस वीडियो में हम सीखेंगे अबाउट द नेक्स्ट ऑप्शन ग्रीक एंड प्रॉब्ली वो ऑप्शन ग्रीक जिसके बारे में सबसे ज़्यादा चर्चा किया जाता है। यस, मैं बात कर रहा हूँ अबाउट थीटा ऑफ एन ऑप्शन। हम इस चैप्टर में सीखेंगे व्हाट इज थीटा ऑफ एन ऑप्शन। हम ये भी सीखेंगे कि थीटा ऑप्शन प्राइसिंग को कैसे इम्पैक्ट करता है। हम ये भी सीखेंगे अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ थीटा वाइल ट्रेडिंग ऑप्शन। और हम ये सीखेंगे ऑप्शन बायर्स और सेलर्स थीटा को कैसे यूज़ करता है फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग। तो आइए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या सीखते हैं, व्हाट इज थीटा ऑफ एन ऑप्शन। तो थीटा ऑफ एन ऑप्शन क्या हो गया? थीटा ऑफ एन ऑप्शन इज द रेट एट विच द ऑप्शन प्रीमियम लूजेस मनी ऑन डेली बेसिस ऑन द कंडीशन दैट अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। इसको समझते हैं। मतलब क्या हुआ कि अगर आपने कोई ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो और अभी अपना स्पॉट प्राइस है से 23,900 के ऊपर, एट द मनी आपने ऑप्शन लिया है और वो ऑप्शन की प्रीमियम की वैल्यू है से 100 रुपये। तो विद द हेल्प ऑफ थीटा ये समझ में आएगा कि अगर कल स्पॉट प्राइस इस समय अगर 23,900 रहा तो वो ऑप्शन प्रीमियम की वैल्यू कितनी घट जाएगी। क्यों घट जाएगी? क्योंकि समझने की कोशिश कीजिए कि हम कोई ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो उस ऑप्शन की एक एक्सपायरी होती है। अब जब मैंने कोई पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस खरीदा है, जैसे मैंने एट द मनी कॉल ऑप्शन खरीदा है या आउट ऑफ मनी कॉल ऑप्शन खरीदा है या पुट ऑप्शन खरीदा है, तो मैं एक्सपेक्टेशन क्या रहता है कि अगर बुलिश हूँ तो कॉल लेता हूँ, बेरिश हूँ तो पुट लेता हूँ। मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट उस लेवल को ब्रीच कर जाएगा। और सोचिए जब मैंने खरीदा तो वो ऑप्शन में 10 डेज टू एक्सपायरी है, तो उसका एक मैंने पर्टिकुलर प्रीमियम दिया है। सिमिलरली ऑन द नेक्स्ट डे जब 9 डेज टू एक्सपायरी हो जाएगा तो द चांसेस ऑफ दैट ऑप्शन बीइंग फेवरेबल वो कमती हो जाता है। क्यों हो जाता है? सोचिए कि अगर आपको एक रेस दौड़नी हो और आपको 5 किलोमीटर दौड़ना हो, आपको टाइम दिया जाए 1 घंटे में दौड़ना हो या आधे घंटे में दौड़ना हो, तो किस में बेटर चांसेस आप रेस कंप्लीट करोगे? ऑब्वियसली 1 घंटे में। सिमिलरली आपने कोई ऑप्शन बाय किया है और आपको एक्सपेक्टेशन है बुलिशनेस का और आपको लग रहा है कि मार्केट अच्छा खासा मूव करेगा, तो देयर इज़ अ बेटर चांस कि वो ऑप्शन 10 दिन में मूव कर जाएगा एज कम्पेयर टू जस्ट 5 डेज। तो ये हो गया अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ थीटा। आइए समझते हैं ऑन द स्क्रीन कि थीटा का डीके कैसे प्ले होता है वाइल ट्रेडिंग ऑप्शंस। अब जैसे कि आप देख रहे हो हम ऑप्शन चेन ऑफ निफ्टी में, अभी करंट प्राइस ऑफ निफ्टी है 23,582, 23,600 बन जाएगा अपना एट द मनी ऑप्शन। अब आप देख सकते हो इसमें दोनों साइड में हमने थीटा प्लेस किया हुआ है इन ऑप्शन ग्रीक्स में जाके, थीटा एंड थीटा। इसको कैसे हमने प्लेस किया? सिंपल, हम सेटिंग में गए, हमने ग्रीक्स व्यू चूज़ कर लिया और फिर हमने सिर्फ थीटा यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट चूज़ कर लिया। तो देख सकते हो थीटा यहाँ पे मार्क्ड है और हर थीटा के पास में यहाँ पे वैल्यू है। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं? अगर निफ्टी 23,580 पे ही रह जाए कल भी इस समय में, तो अभी जो ऑप्शन 23,600 का 157 पे ट्रेड हो रहा है यहाँ पे, इसकी वैल्यू कल घट के हो जाएगी 144। मतलब क्या है कि अगर अंडरलाइंग एसेट का प्राइस सेम रहा तो ये ऑप्शन जो अभी 158 का है उसकी वैल्यू कल घट के हो जाएगी अबाउट 144 रुपीज़। तो ये थीटा हमें बताता है हर दिन उस ऑप्शन प्रीमियम में कितना डिके होगा। सिमिलरली अगर आप 3 दिन बाद देखते हो और आपको मिलता है कि स्पॉट प्राइस सिमिलरली 23,580 पे ही ट्रेड कर रहा है,
तो ये डिके कितना हो जाएगा 3 इंटू 13 दैट इज 39 टू 40 पॉइंट्स डिके हो जाएगा। तो ये ऑप्शन जो भी 156 का है इसकी वैल्यू हो जाएगी अबाउट 116 टू 115 रुपीज़। सो ये हमें थीटा हेल्प करता है डिटरमाइन करने में कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अगर स्पॉट प्राइस आपका सेम रहा कल या परसों जब भी आप देख रहे हो इस समय, तो पर डे आपका थीटा डिके कितना होता है। सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस एंड रोल ऑफ थीटा जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, अगर आप बायर ऑफ एन ऑप्शन हो तो थीटा हमेशा आपका दुश्मन रहेगा या आपके अगेंस्ट रहता है। सिमिलरली अगर आप सेलर ऑफ एन ऑप्शन हो, थीटा इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। कैसे होता है आइए एक एक्सेल पे समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे हम डाल देते हैं निफ्टी का स्पॉट। सो निफ्टी का स्पॉट कितना है अपनी 23,575, तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 23,575, ठीक है। हम ATM स्ट्राइक प्राइस देते हैं, आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस दे सकते हो। हम यहाँ पे फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ATM स्ट्राइक प्राइस दिया, तो हमने यहाँ पे ले लिया 23,600 का। इसका प्रीमियम कितना है, प्रीमियम यहाँ पे हमें मिल रहा है इसका 155 यूनिट्स का प्रीमियम मिल रहा है। सो 155 यूनिट्स का प्रीमियम यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे थीटा कितना है अपना, थीटा यहाँ पे पर डे दिखा रहा है अपने को -13, तो यहाँ पे हमने कर दिया -13। तो ये डेटा अपने पास में है, ठीक है। अब अपने को देखना है कि फ्रॉम बायर्स पर्सपेक्टिव, ठीक है। अगर सोचिए 2 दिन बाद मार्केट अभी भी 23,575 पे ही ट्रेड कर रहा है, तो ऊपर थीटा लॉस कितना हुआ यहाँ पे अपने थीटा लॉस होगा 2 डेज मल्टीप्लाइड बाय जो थीटा यहाँ पे दिख रहा, तो हो गया -26 पॉइंट। तो अपना न्यू प्रीमियम क्या हो जाएगा, जो अपना आज का प्रीमियम है वहाँ पे आप घटा दोगे जो अपना यहाँ पे थीटा डिके हो रहा है, तो 129 यूनिट्स हो जाएगा। अगर मार्केट मूव नहीं किया तो आप 26 पॉइंट यहाँ पे लॉस कर दोगे। तो जो बायर का यहाँ पे लॉस हुआ 26 पॉइंट का, वही सेलर का गेन होता है। सो इसीलिए हम बोलते हैं कि थीटा इज़ अ फ्रेंड टू ऑप्शन सेलर, बट थीटा इज़ द बिगेस्ट एनिमी ऑफ द ऑप्शन बायर। अगर मार्केट मूव नहीं किया तो सेलर यही चाहता है कि मार्केट रेंज में फंस जाए, ताकि क्या मैं थीटा डिके यहाँ पे खाता रहूँ और मेरा यहाँ पे पैसे बन जाए। नाउ हम समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ थीटा व्हाइल ट्रेडिंग ऑप्शन। नाउ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस क्या है, थीटा के वैल्यू से हमें पता पड़ जाता है कि पर डे अपना ऑप्शन वैल्यू कितना गिरेगा अगर अपना अंडरलाइंग एसेट मूव नहीं करता। अगर अपना अंडरलाइंग एसेट मूव भी करता है तो हम वो क्या कैलकुलेट करते थे कि जितना अंडरलाइंग एसेट मूव किया है मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा, उतना प्रीमियम बढ़ जाएगा। बट अगर ये मूवमेंट एक दिन में आ रहा है तो हमें उस वैल्यू से थीटा को भी माइनस करना चाहिए। आइए समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे हमने देखा था कि अंडरलाइंग एसेट मूव नहीं किया है, अपना प्रीमियम ये था। अपने एट द मनी का यहाँ पे हमारा डेल्टा यहाँ पे रहता है, जो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। डेल्टा नॉर्मली हम अज्यूम करते हैं 0.5 यहाँ पे, ठीक है। सोचिए एट टुमारो एट दिस टाइम अंडरलाइंग एसेट मूव कर गया है से 50 पॉइंट्स, तो अपना यहाँ पे प्रीमियम कितना बढ़ेगा, प्रीमियम बढ़ जाएगा 50 मल्टीप्लाइड बाय द डेल्टा, तो 25 पॉइंट का गेन हो जाएगा। तो प्रीमियम इंक्रीज कितना हो जाएगा अपना, वो हो जाएगा अभी का प्रीमियम प्लस द गेन इन प्रीमियम, तो हो गया 180 पॉइंट्स। इज दैट द करेक्ट आंसर? नो। यहाँ पे हमें थीटा डीके भी माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे अपना डीके ऑन डेली बेसिस। सो अगर आपका व्यू करेक्ट भी है, मार्केट 50-60 पॉइंट फेवर में चला गया है, पर मूवमेंट एक दिन बाद आता है, तो वहाँ पे आपको थीटा डीके को वहाँ से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा टू फाइंड द ट्रू वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन, अगर आपका व्यू सही हो जाए इन द मार्केट। सो ये होता है इंपॉर्टेंस ऑफ थीटा। ये आपको बताता है कि अगर आपका व्यू सही भी हो तो आपको कितना यहाँ पे गेन हो रहा है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि थीटा इज़ अ पॉजिटिव फैक्टर फॉर ऑप्शन सेलर एंड थीटा एक नेगेटिव फैक्टर होता है फॉर ऑप्शन बायर इन द मार्केट। अब समझते हैं कि डिफरेंट लेवल ऑफ मनीनेस में थीटा कैसे इम्पैक्ट करता है। तो थीटा का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जैसे आप ऑप्शन चेन में देखोगे वो होता है अपने एट द मनी स्ट्राइक प्राइसेस में, बिकॉज एट द मनी स्ट्राइक प्राइसेस में इन द मनी और आउट ऑफ मनी की दोनों प्रॉबिलिटी रहते हैं और वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहते हैं इन जनरल। सो एट द मनी ऑप्शंस का थीटा सबसे ज़्यादा होता है। जैसे आप इन द मनी जाते हो या डीप आउट ऑफ मनी जाते हो, आप देख सकते हो थीटा का इम्पैक्ट गिरता रहता है। तो अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आइडियली आप क्या चाहोगे कि थीटा का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा खाओ। तो सेलर्स आप देखिएगा नॉर्मली एट द मनी स्ट्रैडल्स वगैरह राइट करते हैं। स्ट्रैडल्स के बारे में हम डिटेल में सीखेंगे जब हम स्ट्रैटेजी सीख रहे होते हैं, बट स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी है जहाँ पे आप एट द मनी कॉल और ऑप्शन दोनों बेच लेते हो अगर आप सेलर हो, या फिर एट द मनी कॉल और ऑप्शन दोनों खरीद लेते हो जब आप बायर हो। तो सेलर्स हमेशा इस तरह का स्ट्रैटेजी प्रेफर करते हैं
जहाँ पे थीटा गेन करने का सबसे ज़्यादा चांसेस होता है। आते हैं अपने लास्ट वाला वीडियो में, जहाँ पे हम सीख रहे हैं कि ऑप्शन बायर और सेलर थीटा को कैसे यूज़ करता है, हाउ डू दे यूज़ इट व्हाइल ट्रेडिंग। तो अगर आप बायर ऑफ एन ऑप्शन हो तो आप उस तरह के स्ट्राइक प्राइसेस में जाने की कोशिश करोगे जहाँ पे थीटा का इम्पैक्ट थोड़ा कमती हो। क्यों? अगर डिके हो तो थोड़ा स्लो पेस पे हो, तो आप क्या करोगे, या तो आप इन द मनी स्ट्राइक प्राइसेस खरीदोगे, और सेकंड ऑप्शन क्या रहता है, आप एक्सपायरी दूर की खरीदने की कोशिश करोगे, ताकि क्या है कि आपका ज़्यादा टाइम टू एक्सपायरी मिले और उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट हो। आप थीटा डीके में थोड़ा कमती यहाँ पे नुकसान होगा। सिमिलरली अगर आप सेलर ऑफ एन ऑप्शन हो तो आप उस तरह के स्ट्राइक प्राइसेस या उस तरह की एक्सपायरी ट्रेड करोगे जहाँ पे थीटा डीके बहुत फास्ट होता हो। एक सिंपल चीज़ यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, जब कभी भी आप एक्सपायरी के नज़दीक जाओगे ना, आपका थीटा का इम्पैक्ट बहुत फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू एक्सपायरीज जो थोड़ी दूर की होती है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ थीटा। होपफुली आपकी लर्निंग अच्छी रही होगी। इस चैप्टर में हमने सीखा व्हाट इज़ थीटा ऑफ एन ऑप्शन, थीटा ऑप्शन प्राइसिंग को कैसे इम्पैक्ट करता है, इंपॉर्टेंस ऑफ थीटा, डिफरेंट लेवल ऑफ मनीनेस में थीटा कैसे मूव करता है, एंड हम ये भी सीखा बायर्स और सेलर थीटा को कैसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम सीखेंगे अबाउट नेक्स्ट ऑप्शन ग्रीक्स। टिल देन हैव फन एंड गुड बाय। Hope you enjoyed the whole video. Let us know in the comments कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और कमेंट करो ट्रेडिंग if you want more such videos on our channel in the near future.